अस्सलाम वालेकुम। ये है पार्ट 2 ऑफ नावल गहराइयाँ। लेट्स स्टार्ट। बहुत नखरे हैं भाई। चलो फिर तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज से डील करना होगा। अब इलाफ मैडम अपना मोबाइल बेड पर रखते उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई थी। अब उसे अपने दोस्तों से भी तो मिलना था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी मुसलसल एक फाइल पर पेंसिल चला रही थी। उसकी मुकम्मल तवज्जो उसकी जानिब थी, जबकि सामने बैठे अरहम की तवज्जो उस पर थी। ये देखें, मेरे ख्याल से अगर इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं तो ये ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। कुछ देर बाद उसने फाइल में एक जगह पर पेंसिल से इशारा करते हुए कहा था, जबकि अरहम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। वो बस यकटक उसे देखे जा रहा था। बॉस, कोई जवाब नहीं आया था। हेलो। अपने हाथ उसके चेहरे के सामने लहराया जिस पर अरहम होश में आ चुका था। कहाँ गुमे आप? कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? उससे जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुनी थी। मैंने कुछ सैंपल्स बनाए, मैं इस पार्ट को बोल्ड करना चाह रही हूँ। देखें। वो अब दोबारा फाइल की जानिब मुतवज्जो हुई थी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे हमारे पिछले डिज़ाइन से बहुत मुख्तलिफ है ये। गुड वर्क। उसे वाकई इलाफ का बनाया हुआ ये ग्राफ बेहद पसंद आया था। हमारे पास 4 दिन रह गए, जिसमें से एक संडे है। इस तरह सिर्फ 3 दिन है हमारे पास, आज, कल और मंडे। अगर हम मिलकर देर तक इस पर काम करें तो हम इसे आराम से रेडी कर लेंगे। इलाफ ने अंदाज़ा लगाया था। 3 नहीं 2, सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। क्या मतलब? 2 कैसे? अरहम की बात पर वह परेशान हुई थी। इतनी जल्दी वो ये सब कैसे कर सकती थी? मंडे को हमें उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, इसे सिर्फ आज और कल का दिन है हमारे पास। हमें हर हाल में कल रात तक इसे कंप्लीट करना होगा ताकि हम संडे को इस पर नज़रसानी कर सकें। लेकिन अगर मैं पूरी रात भी काम करूँ तो इतनी जल्दी ये सब रेडी नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम दोनों पूरी रात जागे तो ये मुमकिन है, इसलिए डोंट वरी। हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से नहीं जाने देंगे हम। अरहम ने मुस्कुरा कर कहा था, जबकि इलाफ ने गहरी सांस ली। ये वाकई उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल था अरहम के साथ अकेले काम करना, वो भी पूरी रात। ओके, फिर हम अभी से काम शुरू करते हैं। उसी के साथ अपनी चेयर से खड़ी होकर सामने लेके बोर्ड की जाने बढ़ी थी, जबकि अरहम भी अब काम की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। अब अगर हम हमदानी मेंशन की जाने आए तो यहाँ आमिर हमदानी अपने स्टडी रूम में बैठे लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो थे। शायद कोई ज़रूरी काम कर रहे थे। इस वक्त दरवाज़ा खोला और शीला हमदानी हाथ में कॉफ़ी का कप लिए उनकी जानिब आई थी। आपकी कॉफ़ी। मेज़ पर कॉफ़ी रखते हुए कहा था। थैंक यू। उनकी जानिब देखा भी नहीं था। इतनी तवज्जो से किस काम में मसरूफ़ है आप? और हमने आज एक न्यू प्रोजेक्ट में बारे में बताया था, जिसके लिए उन्होंने नई डिज़ाइनर हायर की है। मैं देख रहा हूँ कि आखिर हमारे पिछले डिज़ाइन में क्या ख़राबी थी जो उन्हें रिजेक्ट किया गया। उफ वो आमिर, जब आपने सब शेयरों के हवाले कर दिए तो बिज़नेस की सब परेशानी को भी उसके हवाले कर दें। इस तरह घर बैठ कर भी आपने यही सब करना है तो क्या फ़ायदा ऑफिस छोड़ने का। बात तो शीला हमदानी की भी ठीक ही थी। तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि किसी ने हमारे डिज़ाइन रिजेक्ट किए हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। कॉफ़ी का सिप लिया था। हो सकता है उन्हें वाकई वो पसंद ना आया हो। वैसे भी हर कोई कुछ नया और यूनिक चाहता है। आप ये सब शहरों पर छोड़ दें, वो इस प्रोजेक्ट को हमारे हाथ से नहीं जाने देगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, मगर अगर ऐसा ना हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान फेस करना होगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शीला हमदानी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी थी, जिस पर मुस्कुराए तो वो भी थे, मगर जाने क्यों दिल अभी मुतमईन नहीं हुआ था। हमदानी इंटीरियर में इस वक्त तकरीबन पूरा स्टाफ जा चुका था। ऑफिस के टॉप फ्लोर में इलाफ के ऑफिस की जानिब आओ तो यहाँ इलाफ और अरहम अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में बेहद मसरूफ दिखाई दे रहे थे। जबकि ऐसे कुछ रूम्स आगे शहरोज के ऑफिस में आओ तो मंजर कुछ अलग था। कुर्सी से टेक लगाए झूलते हुए होंठों पर पूरे रात मुस्कुराहट लिए वो वॉल क्लॉक की जानिब देख रहा था, जैसे वक्त गुजरने का इंतजार हो। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तखत हुई और वो सीधा हुआ। कम इन, संजीदगी से जवाब दिया गया और फिर एक दरमियानी उम्र का लड़का हाथ में कुछ बॉक्सेस पकड़े अंदर की जानिब आया था। बॉस आपका ऑर्डर। उसके सामने बॉक्स रखते हुए उसने संजीदगी से कहा था। गुड। अब आप मिस इलाफ और मिस्टर अरहम को बुला लें। ओके। वो कहकर ऑफिस से बाहर निकला। वो इलाफ के ऑफिस के सामने खड़ा दस्तखत दे रहा था। कम इन। इलाफ के आवाज़ पर अंदर दाखिल हुआ। पूरा ऑफिस पेपर से भरा हुआ था। मेज़ पर मुख्तलिफ फाइल्स और सामने लगे बोर्ड पर एक ग्राफ जो कि तकरीबन मुकम्मल था लगा था। हम दोनों को बॉस ने बुलाया। इलाफ और अरहम की सवालिया नज़र खुद पर महसूस करके उससे कहा था। ओके, वी आर कमिंग। अपनी फाइल बंद करते हुए अरहम ने कहा था। इसे ज़रूर अपडेट्स चाहिए होंगी। मैंने कहा था कि मॉर्निंग में दूंगी। इलाफिया अब अपना सामान समेट कर खड़ी हुई थी। देखते हैं। और इसी के साथ वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले थे। इसे मौजूद सोफ़ा सीट के दरमियान रखी मेज़ पर डिनर लगा दिया था, और ये वाकई पहली बार था जब इसे खुद किसी के डिनर लगाया था। मुस्कुराकर अपनी कार्रवाई को देख ही रहा था जब दरवाजे पर दस्तखत हुई। कम इन। और आगे अरहम और उसके पीछे इलाफ ऑफिस में दाखिल हुई थी। अरहम की निगाहें इससे होती हुई मेज़ पर रखे डिनर की जानिब गई थी, जबकि इलाफी कुछ हैरान थी। आपने बुलाया शहरोज? उसके नाम लेने पर अरहम ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। अरहम उसके लिए बहुत सा, तो फिर शहरोज सिर्फ शहरोज क्यों था? जबकि इलाफ उसकी निगाहों की तपिश को इग्नोर करती शहरोज की जानिब देख रही थी, जो इस वक्त अपना नाम लिए जाने पर बेहद खुश नजर आ रहा था। आप सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इलाफ, और फिर मैंने देखा कि इस काम के दौरान आप अपना डिनर भी स्किप कर चुकी है। इसलिए मैंने हमारे डिनर मंगवाए। आए साथ बैठ कर डिनर करते हैं। उसे सिंगल सोफे की जानिब बैठने का इशारा किया था।
वाह इलाफ, कितनी मेहनत हो रही है तुम पर। इस सोच ने इलाफ के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी, जो कि अरहम की निगाहों से छुप न सकी थी। वो अब शरोज़ की बताई हुई जगह पर बैठ चुकी थी, जबकि शरोज़ उसके साथ रखे सोफे पर बैठ चुका था। इन समय एक बेचारा अरहम ही तो था जो मुकम्मल तौर पर इग्नोर हो चुका था। अरे ब्रो बेटे ना, मैंने आपके लिए भी डिनर मंगवाया है। उसका दिल तो इलाफ के साथ अकेले डिनर करने का चाह रहा था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। थैंक्स। अरहम इलाफ के बिल्कुल सामने बैठ चुका था। उसका दिल तो इलाफ को यहाँ से ले जाने का चाह रहा था, मगर क्या करे, मजबूरी है। मैं अपने हाथों से आपकी प्लेट बनाना चाहता हूँ। इलाफ की प्लेट उठाते शरोज़ कहा था, जिस पर अरहम तो मजीद जल रहा था, जबकि इलाफ मैडम ये ड्रामा एंजॉय करने के मूड में थी। ये ले, प्लेट उसके सामने करते हुए शरोज़ ने दिलकश मुस्कुराहट लिए कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे चाइनीज़ पसंद है? और इलाफ की मासूमाना आवाज़ और दिलकश मुस्कुराहट से कहे गए अल्फाज पर अब जहाँ अरहम जलने के बाद भुन हो चुका था, वही शरोज़ अब हवाओं में उड़ने लगे थे। जिसे आपको पसंद कर लिया वैसे ही आपकी पसंद को भी जान लिया। और बस अब अरहम की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। चले, हमें बहुत काम करना है। फ़ौरन खड़े थे शोला बरसाती आंखों से इलाफ को देखते हुए कहा था, पहले डिनर तो कर लेने थे भाई, काम तो पूरी रात ही चलता रहेगा। शेरोज़ को अरहम का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हमारे पास डिनर का टाइम नहीं है, चले। मैं से इलाफ उसकी जेब से नज़र हटाने बिना कहा, आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और ये इलाफ ही जानती थी कि किस कांपते दिल के साथ उसे ये अल्फाज अरहम से कहे थे, जबकि अरहम अब अपने पैर पटकते वहाँ से जा चुका था। थोड़ा सा खा ले पहले इलाफ, मैं आपको खाली पेट इतनी मेहनत नहीं करने दूंगा। अरहम की जाते ही शेरोज़ ने अपनी फिक्रमंदी इलाफ पर झाड़ी थी, जबकि इलाफ ने सर हिलाए पहला बाइट लिया। ऑफिस में आते ही जो पहला काम अरहम ने किया, सामने रखी मेज़ को लात मारने का किया था। उसे अपना खून खोलता हुआ महसूस हो रहा था। इलाफ को शेरोज़ के सामने देखना, वो भी इतना बेतकल्लुफ़, ये उसके लिए नहायत मुश्किल था। और उसने ऐसे कैसे मना किया? और अब वो उसके साथ बैठकर डिनर कर रही है। और वो इलाफ के इंतजार में दाएं बाएं चक्कर लगा रहा था। उसका इरादा अपने बेतहाशा गुस्सा इलाफ निकालने का था। शेरोज़ को ऑफिस से निकलते उसे गहरी सांस थी। अरहम की आंखों में जो गुस्सा उसने कुछ पहले देखा था, ये पहली बार था। और वो जानती थी कि उसे अरहम के गुस्से को फेस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए वो अरहम को कुछ भी बिगाड़ने नहीं दे सकती थी। उसे अरहम को अपने रास्ते से हटाना था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इन्हीं सोचों के साथ वो ऑफिस में दाखिल हुई और नज़र सामने खड़े अरहम पर पड़ी, जो अपनी शोला बरसाती आंखों में दुनिया जहाँ का उसे लिए उसकी जाने आ रहा था। क्या करी थी तुम उसके साथ? एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा गया। किसके साथ? वो एक कदम पीछे हुई, जबकि अरहम के कदम आगे बढ़े। शहरोज़ के साथ। क्या करी तुम उसके ऑफिस में उसके करीब आकर रोका था? डिनर कर रही थी मैं। वो सीधा जवाब देकर साइड से गुजरने लगी थी कि अगले ही लम्हे अरहम ने उसके बाजू को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया था। डिनर कर रही थी तुम? हाँ। अरहम के अंदाज में इलाफ कुछ हैरान हुई। साथ से पहले कभी अरहम का ये अंदाज नहीं देखा था। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है ये। उसे अब अरहम पर गुस्सा आने लगा था, जिसकी गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद मजबूत हो चुकी थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा करना याद है? हाँ। या फिर ये गुस्सा और ये मासूमियत का ढोंग सिर्फ मेरे सामने ही करती हो तुम? वो अपने अंदर लगी हसद की आंखों अपने अल्फाज के जरिए अब इलाफ तक ला रहा था, और इलाफ अब उसमें भी जलने भी लगी थी। क्या बोल रही हैं आप? छोड़े मुझे। उसने एक बार फिर अपना बाजू छोड़वाने की कोशिश की थी। नाकाम कोशिश। नो 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 नो, लेट मी सी योर रियल साइड मिस इलाफ। अपने बॉस का नाम लेती हो, उसके साथ डिनर के बहाने फ्लर्ट करती हो, या फिर ये कहूँ कि डिनर नहीं, एक डेट करके आ रही हो तुम उसके साथ? अगर इतने शौक है तुम्हें फ्लर्टिंग और डेट्स का, तो आई एम ऑल्सो हेयर फॉर यू। थोड़ा फ्लर्ट मेरे साथ भी कर लो। और ये आग जिस लावे की सूरत बाहर निकली थी, उसने इलाफ को तड़पा दिया था। और अगले लम्हे तेज़ रफ्तारी से इलाफ का हाथ उठा और ऑफिस में एक थप्पड़ की गूंज ने हर चीज़ को रोक दिया था। यू आर डिस्कस्टिंग। 3 अल्फाज उसके मुंह पर मारकर ऑफिस से बाहर जा चुकी थी, जबकि अरहम के गाल इस थप्पड़ से जल रहे थे। और ये जलन हसद की जलन से कई ज़्यादा थी। उसे अब एहसास होता कि वो क्या कह गया है। उसे अब एहसास होता कि उसके मुंह से निकले अल्फाज क्या कर गए हों, और उसके अल्फाज उस थप्पड़ की सूरत उसके मुंह पर मार गई थी। और वो नहीं जानता था दोबारा क्या वो उसे अपना चेहरा दिखा सकता था, क्या वो दोबारा वो अल्फाज ला सकता था जो उस जलन को ख़त्म कर सके। वो सुबह अपने ऑफिस में आकर बैठी थी कि दरवाज़ा खोलकर शरोज़ मुस्कुराते चेहरे के साथ अंदर आया था। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कोई काम था? वो इस वक्त शरोज़ की कोई फजूल बात सुनने के मूड में नहीं थी। कल जो कुछ भुगत चुकी थी वो अब तक दिमाग में ताज़ा था। क्या मुझे यहाँ आने के लिए किसी काम की ज़रूरत है? उसके सामने खड़े होते हुए कहा। इलाफ को संजीदा अंदाज और परेशानी से छुप नहीं सकी थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उससे पास से गुजर कर वो अपनी चेयर की जाने आई थी, मगर बैठी नहीं थी। ज़ाहिर है बॉस की मौजूदगी में कैसे सुकून से बैठ सकती थी। कल आप बहुत डर के फ़ौरन बात चली गई थी, और यहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप दोनों ने तो बहुत काम करना था। उसे गौर से देखते हुए कहा था। जी सर, वो बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जहन में कल होने वाली अरहम से तकरार दोबारा ताज़ा हुई थी। वो तो मुझे अब भी ठीक नहीं लग रही। वो अब एक कदम उसके जाने बढ़ा था। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। जाने शख्स कब यहाँ से जाएगा? देखिए लाफ, मैं यहाँ एक बॉस से बल्कि एक अच्छे दोस्त की हैसियत से आई हूँ, और एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त की परेशानी इसके बिना बताए समझ जाता है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, इसलिए मैं आपसे वजह नहीं पूछूंगा, मगर मैं इस पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा झुका। उसकी नज़र उसके चेहरे पर थी। मैं आपका मूड और आपकी तबीयत एक अच्छे दोस्त के साथ बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। जस्ट लेट मी डू वॉट। और इलाफ ने उसकी जानिब देखा।
उसके चेहरे पर मुखलिसी के अलावा कुछ नहीं था। आंखों में एक तजस्सुस था, शायद उसे जान लेने का तजस्सुस या उसके जवाब का। और वाकई उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो इस मुखलिसी पर यकीन कर चुकी होती, मगर वो इलाफ थी, ऐसी लड़की जिसने उसके निकाह से पहले उसकी हकीकत देख रखी थी। वो कैसे आ सकती थी उसकी दिलकश बातों में? थैंक यू सर, बट आई एम परफेक्टली फाइन, मुस्कुराकर कहा था एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट। शहरोज़, कॉल मी शहरोज़ इलाफ, एंड प्लीज़ मैं सिर्फ आपके साथ एक लंच करना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी आपका मूड अच्छा ना हुआ तो फिर दोबारा कभी भी नहीं कहूँगा मैं। उसने अब रिक्वेस्ट की थी जिसे इलाफ एक बार फिर रिजेक्ट करने ही वाली थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, ऑफिस का दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया था जिस पर सबसे पहली नज़र इलाफ की पड़ी थी। वो भी उसे शहरोज़ के साथ देखकर वही रुक चुका था। इलाफ की नज़र का ताक़ुब करते शहरोज़ ने पलट कर उसे देखा। हाय ब्रो, वेलकम, शहरोज़ ने मुस्कुराकर कहा, जबकि इलाफ अरहम इलाफ की जानिब देख रहे था। कुछ इसके कहे गए अल्फाज फिर उसके कानों में गूंजे थे। जो इंसल्ट कल इस शख्स ने इसकी की थी, एक बार फिर उसे महसूस होने लगी थी। अरहम ने नोट किया उसके चेहरे के तसव्वुर उसे देखते सख्त हो चुके थे। वो अभी गुस्से में थी, क्यों ना होती। जो कुछ उसे कहा था इसके बाद वो नॉर्मल कैसे रह सकती थी, और इससे पहले भी वो कौन सा नॉर्मल थी? शहरों से सवालिया अंदाज से इलाज की जानिब देखते हुए कहा था, और अरहम ने देखा उसके चेहरे के तसव्वुरात में तब्दीली आई थी। आंखें अचानक ही चमकने लगी थी, होंठों पर मुस्कुराहट आई। और ये पहली बार था जब इलाफ की चमकती सी आंखें, मुस्कुराते होंठ उसे किसी खतरे की अलामत लगे थे। श्योर शहरोज़, बट एक्चुअली लंच टाइम पर मैं थोड़ी बिजी हूँ, मगर अगर तुम चाहो तो हम साथ डिनर कर सकते हैं। एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहे गए इलाफ के पास जहाँ शहरोज़ को 7वें आसमान पर ले गए थे, वहीं अरहम को ज़मीन की तह में दफन करने लगे थे। ग्रेट, तो फिर डिनर पर मुलाकात होती है, बाय। और वो खुशी से चेक तो वहाँ से जा चुका था, जबकि अरहम अब इलाफ की जानिब संजीदगी से देख रहा था। और इलाफ, मैं तकरीबन 2 घंटे में ये ग्राफ कंप्लीट कर लूँगी, जब तक आप ये फाइल कंप्लीट कर लें। आज आखिरी दिन है और मुझे पूरे यकीन है कि हम शाम तक ये काम मुकम्मल कर लेंगे। उसकी निगाहों को मुसलसल इग्नोर करती वो अब अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि कुछ देर उसे घूरने के बाद अरहम तेज से ऑफिस से बाहर निकला और दरवाजे के जोर से बंद होती आवाज़ ने इलाफ के उसके गुस्से को एहसास दिलाया था। तुम यही डिजर्व करते हो मिस्टर अरहम। एक गहरी सांस के साथ वो दोबारा अपने काम में लग चुकी थी, जबकि बाहर की जानिब आओ तो अरहम तेज से इस कदम उठाता शहरोज़ के ऑफिस की जानिब जा रहा था। अंदाज से वाज़ेह था कब तक गुस्सा कहाँ निकालने वाला था। और अगर शहरोज़ के ऑफिस की जानिब आओ तो उसका एक अंग खुशी से झूम रहा था, ऐसे जैसे ये कोई पहली बार हुआ। मगर हाँ, ऐसी खुशी उसे पहली बार हो रही थी, क्योंकि आखिरी लम्हे तक उसे यकीन से था कि इलाफ इनकार कर देगी, मगर उसे तो डिनर की ऑफर कर दी थी। उसके लिए हैरान कौन था। अपना मोबाइल मेज से उठाकर उसे किसी को कॉल की थी। एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक टेबल रिजर्व करो। डेकोरेशन कमाल की होनी चाहिए, मुझे मुकम्मल प्राइवेसी चाहिए। खाने का मेन्यू चाइनीज़ होगा। उसने अपने ऑर्डर पास करके कॉल कट की थी और इसी लम्हे उसका ऑफिस का दरवाज़ा खोला और हम माथे पर बल लिए उसकी जानिब आया था। क्या हुआ ब्रो, आप तो गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हो तुम? संजीदगी से सवाल किया गया था। क्या कर रहा हूँ मैं? उसे वाकई अरहम की बात समझ नहीं आई थी। इस बार तो उसे कुछ भी नहीं किया था। यह ऑफिस है शहरोज़, और अंकल ने तुम्हें यहाँ इसे आगे बढ़ाने के लिए भेजा, ना कि यहाँ का माहौल ख़राब करने, अपने क्लाइंट के साथ डेट करने के लिए। मैं इस पर दोनों हाथ रख के उसकी जानिब झुकते हुए उसने एक एक लफ्ज़ दबा कर कहा था जैसे खुद को काबू करना चाह रहा हो। मैं आपकी बात समझा नहीं ब्रो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये किस डेट की बात कर रहे हैं आप? और ये शहरोज़ की मासूमियत। मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते तुम शहरोज़, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। लड़कियों से दोस्ती और फ्लर्टिंग में तुम हमेशा से बहुत एक्सपर्ट रहे हो। मगर वो थोड़ा और झुका था। मैं तुम्हें इस ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ब्रो। शहरोज़ की मासूमियत तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सब नज़र आ रहे मुझे। और अब वो सीधा खड़ा हो, चेहरे का तनाव अब कुछ कम हुआ था। ये जो अभी मिस इलाफ के साथ डिनर फिक्स करके आए हो ना, इसे तुम कैंसिल करोगे। अरहम की बात पर तो शहरोज़ जैसे तड़प ही गया था। नहीं ब्रो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतनी मुश्किल से मानी है वो। ठीक है, पर मुझे यकीन है कि अंकल ये जानकर बहुत खुश होंगे कि तुम हमारी कंपनी के डिज़ाइनर के साथ डिनर पर गए हो, वो भी बिल्कुल अनप्रोफेशनल। वो कहकर ऑफिस से जाने लगा जब शहरोज़ भागता उसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं प्लीज़, पापा को कुछ मत बताइएगा। जब कोई डिनर हो गई नहीं तो फिर मैं क्या बताऊँगा उन्हें? और इस बार मासूमियत दिखाने की बारी अरहम की थी। लेकिन ब्रो, उसकी बात सुने बिना ही अरहम ऑफिस से जा चुका था। फ़र्क बस इतना था कि इस बार गुस्से की बजाय होंठों पर मुस्कुराहट थी, जबकि अब शहरोज़ दोबारा ज़मीन पर आ चुका था। डन, फाइनली हमारा काम ख़त्म हो गया। अरहम ने फाइल बंद करते हुए कहा, जबकि इलाफ भी कुछ लिखने में बिजी थी। मेरा भी बस हो गया, ऐसा किससे कहते उसे अपने हाथ रखकर मुस्कुराई। उसका डिज़ाइन रेडी था। ये देखें, पेपर उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा था। और हमने पेपर लेकर उसे गौर से देखा। अगर कहीं कोई चेंजिंग करनी है तो बता दें। नहीं, इट्स परफेक्ट, वेल डन। उसने दिल से उसकी तारीफ की थी। इलाफ ने वाकई एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाया था। इसमें उसकी ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। थैंक्स, चले शहरोज़ को बताते हैं, वो कहकर खड़ी हुई थी। अरहम ने कहा, वो बहुत खुश थी। क्या डिनर की वजह से? तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, संजीदगी से कहते हुए दोबारा फाइल की जाने मुतवज्जो हो चुका था, जबकि इलाफ को उसका अंदाज समझ नहीं आया। अब अगर शहरोज़ को ऑफिस के जाने वाला तो अपना सर पकड़े बैठा था। किस मुसीबत में फंस गया यार, अब क्या करूँगा मैं? मुसलसल बड़बड़ा रहा था। अरहम ने तो वाकई उसे मुश्किल में डाल दिया था। कम इन, दरवाजे पर होने वाले दस्तक पर उसे बिना सर उठाए कहा था। इलाफ ऑफिस में दाखिल हुई, नज़र सामने बैठे अरहम पर पड़ी, जो अपना सर थामे जाने क्या सोच रहा था। अभी से सर पकड़ लिया तुमने? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, दिल में सोचकर मुस्कुराते आगे बढ़ी। आर यू ओके? इलाफ के आवाज़ पर उसने फ़ौरन सर उठाया। उसके सामने ही खड़ी थी, चेहरे पर फिक्रमंदी लिए।
यस यस आई एम, प्लीज़ हैव अ सीट। उसे बैठने का इशारा किया। इलाफ उसे बगौर देखते बैठी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, आप बताएं। आपने कहा था कि हम दोस्त हैं। कहा था ना, इलाफ ने उससे पूछा था। और शिरोज को उसका ये अंदाज हैरान कर चुका था कि आज उस पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। हाँ बिल्कुल हम हैं। तो फिर अपनी इस दोस्त को अपनी परेशानी नहीं बताएंगे आप, मुस्कुराते उससे कहा था। और बस ये अंदाज ही काफ़ी था शिरोज को सब भुलाने के लिए। वो ये भी भूल चुका था अरहम को उसकी धमकी को। रात होने वाले डिनर के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता हूँ कि एक यादगार बन जाए। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने कहा था। अंदाज मैंने खेज था। वो तो समझे बन गया। इलाफ ने कंधे उचकाकर कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, फाइल उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा था। रियली? हैरानगी से फाइल उसके हाथ से ली और देखने लगा। वेल डन, मुझे इस बात का तो यकीन था कि आपका बनाया डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगा, मगर वो इतना जल्दी रेडी हो जाएगा इसका यकीन नहीं था मुझे। और ये पहली बार था जब उसे वाकई उससे इम्प्रेस होकर तारीफ़ की थी, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। अरहम सर ने भी मेरी बहुत मदद की। इनफैक्ट हम दोनों को ही मेहनत का नतीजा है जो भी हुआ। लेकिन सच तो यही था कि वो अकेले इतनी जल्दी उसे रेडी नहीं कर सकती थी। वो तो है ही कमाल के, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है। मायने खेज अंदाज था। जानती हूँ, मायने खेज जवाब था। चलिए फिर अब आप शाम तक रेस्ट करें, डिनर पर आपसे मुलाकात होती है। शेरोज़ को कहते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई थी। श्योर, मैं इंतज़ार करूंगी, मुस्कुराकर कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शेरोज़ अब शाम का इंतज़ार कर रहा था। अरहम की धमकी को बुलाए। अब अगर वापस इलाफ के ऑफिस की जानिब आओ तो अरहम मुतमईन से दरवाजे की जानिब देख रहा था जहाँ से वो अंदर आ रही थी। क्या कहा उसने सवाल किया। इन्हें हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और काम वक्त होने पर खुश थे, मुस्कुराकर कहते उसने अपने बैग पर अपना सामान डालना शुरू किया था। और क्या कहा? उसने फिर पूछा। ज़ाहिर है वो डिनर कैंसिल होने का डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता था। आज के लिए ऑफ दे दिए, मैं घर जा रही हूँ। बैग कंधे से लगाए बाहर की जाने बढ़ी रही थी जब वो अचानक खड़ा हुआ। और डिनर? लाफ के बढ़ते कदम रुक गए थे। क्या डिनर? ओह, तो ये काम तुम्हारा था। उसे अब शेरोज़ की परेशानी समझ आई थी। तुम्हारा डिनर था ना जो उसके साथ अपना सवाल दोहराया था। डिनर है मेरा उसके साथ। उसने हे पर जोर दिया जिस पर अरहम के माथे पर बल आए थे। तुम नहीं जाओगी, उसकी जान बढ़ते हुए कहा। सॉरी, मैं कहाँ नहीं जाऊँगी? वो फिर अनजान बनी। तुम उसके साथ डिनर पर नहीं जाओगी। अब की बार उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था। ये मेरी मर्जी है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ जाऊँ और जहाँ ना जाना चाहूँ नहीं जाऊँगी। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? उसे अरहम के सर रोक जाने पर अब गुस्सा आने लगा था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ, और अगर मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो तुम नहीं जाओगी। अपनी गुस्सीली आंखें उसके चेहरे पर गाड़ते उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। तुम कोई नहीं हो अरहम हमदानी, कोई भी नहीं हो तुम। उसकी आंखों में आंखें डाले उसने कहा था। और जाने ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि अरहम के अंदर कुछ टूट सा गया था। उसके अल्फाज किसी तीर की तरह उसके दिल में लगे थे और वो रुक सा गया था, जबकि वो उस पर अपने अल्फाज के तीर बरसाकर वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपने पलकों पर मस्कारा लगाकर आखिरी बात खुद को आईने में देखा। लाल रंग की शर्ट जो आगे से घुटनों तक और पीछे से पाँव को छूती, उसके साथ ब्लैक कलर का पजामा और दुपट्टा का दाएं कंधे पर लटकाया अपना स्याह कमर के करीब आते बाल खोले, बाएं कंधे पर फैलाए मेकअप के नाम पर, आंखों में काजल, आईलाइनर की हल्की लाइन, मस्कारा, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, कानों में काले नगीने वाले टॉप्स और इसी के साथ काला लॉकेट पहने डिनर पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हमेशा से कई ज़्यादा पुरकशिश खूबसूरत लगती खुद को आईने में देख रही थी। गहरी सी आंखों में एक चमक थी, एक अजीब सी चमक जो ना तो खुशी की थी और ना ही किसी गम की। फिर जाने ये क्या था जो उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट बनकर उभरा था। मोबाइल पर बजने वाली टीम ने उसकी तवज्जो आईने से हटाई थी। बेड के पास आकर देखा तो उसी की कॉल थी। आ गई तुम? मोबाइल कान से लगाए फ़ौरन कहा, जबकि दूसरी जानब शेरोज़ को एक खुशगवार हैरत हुई। ये पहली बार था जब इलाफ ने से तुम कहा था। यस मैम, आपके अपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ, मुस्कुराकर कहा। नजरें इलाफ के अपार्टमेंट की खिड़की की जानिब थी। आई एम कमिंग। कॉल कट करके उसे पलट कर एक आखिरी नज़र आईने पर डाली, फिर वही मुस्कुराहट पुरस्कार सी। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। ब्लैक पैंट कोट पहने, स्टाइलिश ब्राउन बाल जेल से लगाए हुए, दाएं कलाई पर कीमती घड़ी पहने, गहरी ब्राउन आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसका आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने सामने आते उसे देखा, होंठों से मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों की चमक में इजाफा हुआ। यकटक उसे देख रहा था। कितनी हसीन लग रही थी वो। उसे मानना पड़ा, उसने आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी थी। वो उसके करीब आ खड़ी हुई, शायद उसके हटने का इंतजार कर रही थी ताकि वो गाड़ी में बैठ सके। उसे महसूस हो उसके होंठ हिले थे, शायद वो कुछ कह रही थी, मगर क्या? हेलो। उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई, एक झटके से अपने हवास में वापस आया था। कहाँ गुम हो गए हो? यू। उसने एक बार फिर उसे सर से पाँव तक देखा। आर लुकिंग ब्यूटिफुल। थैंक यू। अब चले? मुस्कुराकर पूछा था और अब वो भी मुस्कुराया था, गहरी मुस्कुराहट। ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। उसके लिए फ्रंट डोर खोलते हुए कहा, जबकि इलाफ अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बैठ चुकी थी। वो जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठा और एक नज़र और देकर एक गहरी सांस ली। ओके सो लेट्स गो। और इसी के साथ उसे गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। तो तुम ये कह रहे हो कि इलाफ शेरोज़ में इंटरेस्टेड है? हादी ने हैरानगी से कहा था, जबकि उसके सामने बैठे अरहम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा।
क्या? उसे समझ नहीं आया कि अरहम उसे यूँ ऐसे क्यों देख रहा है। वो शरोज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर वो उसके साथ डिनर पर क्यों है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर ये सब कर क्यों रही है। वो जानबूझकर उसके करीब हो रही है, मुझसे दूर। वो उलझने लगा था। ये पहली बार था कि इलाफ को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो बदल गई हो। 4 साल किसी इंसान को बदलने के लिए बहुत होता है अरहम। हो सकता है वाकई शरोज़ को पसंद करने लगी हो। हादी ने उसे समझाना चाहा। ये सच है कि बदल गई है, लेकिन ये भी सच है कि हम नहीं जानते कि उसे किस चीज़ ने बदला। हम नहीं जानते कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ। लेकिन मेरा दिल कहता है कि शरोज़ को वो पसंद नहीं करती। वो उसके करीब हो रही, मगर इसकी वजह ज़रूर कुछ और है। कुछ तो है जो हम में से कोई नहीं जानता। और हमने सोचते हुए कहा था, तो फिर हमें ये मालूम करना चाहिए कि तुमने मुझे पहले भी रोक दिया था। मगर अगर तुम चाहो तो मैं इलाफ की इस फ्रेंड, क्या नाम था उसका, उसे याद करने की कोशिश की थी। सारा, हाँ सारा, उसके बारे में मालूम करूँ। लगता है भी यही करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और काम भी करना है, कहते हुए खड़ा हुआ था। क्या? इन दोनों का डिनर खराब। एक शरारती मुस्कुराहट ने उसको होंठों को छुआ था। इसमें तो बहुत मज़ा आना है। हादी भी मुफ्त का डिनर करने के लिए तैयार खड़ा हुआ। जबकि अब यहाँ से कुछ दूर इस रेस्टोरेंट की जाने आओ तो इसके टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक ही टेबल फूल और कैंडल से डेकोरेट हुई थी, जिसके दोनों अतराफ पर दोनों बैठे हुए थे। इलाफ की निगाहें खुले आसमान की जानिब थी, जबकि शरोज़ के अपने सामने बैठे चांद की जानिब। कैसी लगी तुम्हें यह जगह? उसे मुसलसल किसी सोच में गुम देखकर उसे पूछा। बहुत खूबसूरत। मैंने पहले कभी इस तरह का किसी के साथ डिनर नहीं किया, इलाफ ने मुस्कुराते हुए कहा था। कैंडल्स की रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। और मैंने भी पहले कभी किसी के लिए इतना सब नहीं किया। शायद ये पहली सच्ची बात थी जो उसने कही थी। अच्छा, और मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम डिफरेंट हो। तुम्हारी ये सब करने का दिल चाहता है। तुम्हें इस तरह अपने सामने बैठा देखने का दिल करता है। उसे निगाहों के सार में लेते उसे मैंने खेजी में कहा था। और ये लाइन तुमने अब तक कितनी लड़कियों से कही है? मुस्कुराकर कहते उसे जूस का ग्लास उठाकर होंठों से लगाया था। नजरें उसी की जानिब थी जो उसके सवाल पर हंसा था। सच बताऊं तो तुम पहली लड़की नहीं हो। इससे पहले मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियां आ चुकी हैं जिनके साथ मैंने फ्लर्ट किया। ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी मेरी आदत के बारे में जानती है। उसे सच कहने ही सही समझा था। ज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसकी कंपनी में कोई काम करे और उसकी आदत के बारे में ना सुने। लेकिन अब तक किसी न किसी ने इलाफ को इसके बारे में बता ही दिया होगा, इसलिए खुद इकरार करने में उसकी इमेज अच्छी हो सकती थी। 1 मिनट, कि तुम मेरे साथ इन लड़कियों की तरफ फ्लर्ट कर रहे हो? ग्लास वापस रखते हुए मसूरी हैरानगी से कहा। नो 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 नो, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। फ़ौरन गड़बड़ाया था। नाइस जोक, मुस्कुराकर कहती अब तो दोबारा अपनी प्लेट की जाने मुतवज्जो हो चुकी थी। चाइनीज़ को वो कैसे इग्नोर कर सकती थी? इट्स नॉट अ जोक इलाफ, आई एम सीरियसली। और इलाफ के मोबाइल पर बजने वाली ट्यून ने उसकी बात काट दी थी। एक्सक्यूज़ मी। अब तो मोबाइल उठाती खड़ी और अब वो उसे दूर जा रही थी। ऐसी कौन सी कॉलेज जो मेरे सामने पिक नहीं की जा सकती? उसे दूर जाते देखकर उसे सोचा, तुम्हें यकीन है कि वो दोनों यही हैं? लिफ्ट में आते उसे टॉप फ्लोर को बटन प्रेस किया। सेक्रेटरी ने बताया कि उसने टेबल रिजर्व करवाई है। पैंट के दोनों जेबों में हाथ डाले और लिफ्ट के खुलने का इंतजार करने लगा था। खाने में क्या है? और ऑफ कोर्स आदि को डिनर का इंतजार था। चाइनीज़। अरहम ने संजीदगी से कहा। तुम्हें क्या मालूम? और इसी के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि उसे ये पसंद है। वो तेज़ी से बाहर निकला, जबकि हादी उसके पीछे ही। उसे देखा सामने फूल और कैंडल से सजी टेबल पर शरोज़ बैठा था। वाओ, ये तो दोनों यहाँ इतने रोमांटिक माहौल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। आर यू श्योर कि वो शरोज़ में इंटरेस्टेड नहीं है? हादी ने अपना सवाल दोहराया, जबकि अरहम ने आसपास अपनी नज़र दौड़ाई और उसे एक कोरे मोबाइल कान से लगाए वो खड़ी नजर आई थी। 100%। तुम शरोज़ के पास जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। और उसे ऑर्डर देता हुआ इलाफ की जाने बढ़ा था, जो अब भी मोबाइल पर बात कर रही थी। आई एम 100% श्योर, मुझे कुछ देर में ही काम पूरा चाहिए, वो संजीदगी से कह रही थी। ओके, आई एम वेटिंग। और इसी के साथ उसने मोबाइल कान से हटाया था। क्या मेरा वेट हो रहा है? अब तक करीब से आती आवाज़ पर चौंक कर पलटी। सामने अरहम को खड़े देखकर वो हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसे इतना तैयार देखकर कुछ बल्कि रुक सा गया था। बस थोड़ी सी तैयारी के साथ कितनी हसीन लगती थी वो। अरहम सर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसे खुद को घूरता पाकर उसने अपना सवाल दोहराया था। ये पब्लिक प्लेस है और मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है। कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा कर कहा। आज उसका अंदाज बदला सा लग रहा था। ओके, वो कहकर वहाँ से जाने के लिए कदम आगे बढ़ी थी। अरहम फिर उसके सामने खड़ा हुआ। लगता है तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ आऊँगा? दोनों हाथ जेबों पर डाले वो मुस्कुरा कर कह रहा था, जबकि इलाफा से समझ नहीं पा रही थी। नहीं, इस तैयारी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। मायनी खेज अंदाज था जो इलाफ को हैरान कर गया था। वो पहले तो ऐसा बात नहीं करता था, लेकिन अब क्यों? मैं यहाँ शेरोज़ के साथ डिनर पर आई हूँ मिस्टर अरहम, मुझे तैयारी इसीलिए है। और उसके जवाब पर अरहम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। वो एक कदम आगे हुआ उसके बेहद करीब। और इलाफ, वो तो इतनी हैरान थी कि अपने कदम पीछे ही नहीं कर पाई थी। वो थोड़ा झुककर उसके कान के करीब आया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस तैयारी की कोई और ख़ास वजह है। शायद वो काम जिसके पूरे होने का तुम वेट कर रही हो। अरहम के अल्फाज उससे हैरानगी की इंतहा पर ले गए थे। वो मुस्कुराते हुए उससे एक कदम दूर हुआ। नजर उसकी स्याह हैरान को नाकों पर थी, जो उसे ही देख रही थी, जो उसे बता रही थी कि वह सही है। ये तैयारी शरोज़ के लिए नहीं है, और यही बात अरहम को खुश करने के लिए काफ़ी थी।
चलें। उसे रास्ता देते उसे कहा, जबकि इलाफ बिना कुछ कहे आगे बढ़ी थी। अरहम वाकई खतरा था और आज उसे इस बात का यकीन हो चुका था। जब टेबल के करीब पहुंची तो हादी शेरोज़ के साथ बैठे थे। इलाफ मुझसे मुस्कुराहट लिए अपनी जगह पर बैठी थी और अरहम के लिए सिर्फ इलाफ के साथ ही जगह बैठी थी। वहाँ बैठ चुका था। हादी और अरहम ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। आखिर वो डिनर ख़राब कर ही चुके थे। शेरोज़ का उगता वो चेहरा इस बात का गवाह था, जबकि इलाफ अरहम के अल्फाज में गुम अब तक खाने की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। अब अगर यहाँ से कोई दूरी डिफेंस के एरिया बने इस बगले की जानिब आओ तो यहाँ दूसरे फ्लोर पर मौजूद एक बेडरूम के साइड पर रखे स्टडी टेबल पर एक लैपटॉप खोला रखा था, जिस पर कुर्सी पर बैठा कोई शख्स मुसलसल कुछ टाइप कर रहा था। कुछ देर बाद जिससे पहला दराज खोला और यूएसबी इसमें से निकालकर लैपटॉप पर लगाई। स्क्रीन पर अब एक फाइल ओपन हुई थी और अब इस फाइल को खोलने लगा था। क्या वो शेरोज़, तुम कुछ खा नहीं रहे? और हमने मुस्कुराते शेरोज़ से कहा, जो अब उसे खा जाने नज़र से देख रहा था। ज़ाहिर है वो समझ चुका था कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। फिलहाल तो इसका तुम्हें खाने का दिल कर रहा है। हादी के इस जोक पर सिर्फ वो दोनों ही हंसे थे। सॉरी। जबकि शेरोज़ ने अब इलाफ की जानिब देखा, जो खामोशी से खाने की जानिब मुतवज्जो थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे मत देखो, इसे चाइनीज़ तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। अरहम के कहने पर जहाँ हादी का कहकर एक और बार गूंजा था, वही इलाफ और शेरोज़ दोनों ने उसे घूरी से नवाजा था। इस समय इस फाइल की कॉपी की और एक सोशल मीडिया वेबसाइट ओपन की, शायद फेसबुक या शायद ट्विटर। अब वो इस फाइल को वहाँ अपलोड करता। उससे देखा कि लोडिंग चल रही थी। साथ ही मेज़ की सतह पर उसकी उंगलियाँ भी 10%, 40%, 60% एंड 100% फाइल अपलोड हो चुकी थी। इसी के साथ एक मुस्कुराहट ने उसके होंठों को छुआ था। तो अरहम ने उसे तंग करने का ये नया तरीका निकाला है। उफ इलाफ, कैसे संभालोगी तुम इन दोनों को? इसी सोच के साथ उससे गहरी सांसें थी और फिर मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी थी, जिसने इलाफ के साथ साथ अरहम की तवज्जो भी हासिल की थी। डन। और न जाने से एक लफ्ज़ ने ऐसा क्या था कि इलाफ के होंठ मुस्कुराए थे और अरहम ने देखा एक सच्ची मुस्कुराहट, बिल्कुल वैसी जैसी आज से 4 साल पहले उसने देखी थी। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। अरहम ये जानने को बेताब था कि इस एक टन में ऐसा क्या जादू था जो उसे अपनी पुरानी इलाफ की एक झलक दिखा गया है, जबकि शेरोज़ अरहम की नज़र मुसलसल इलाफ पर देखकर जल भुन गया था। तो इसीलिए ब्रो मुझे इस डिनर से रुकना चाहती थी, क्योंकि वो खुद इलाफ से इम्प्रेस्ड है। सॉरी ब्रो, ये नहीं होने वाला। सोचते साथ ही उसे तो कोल्ड ड्रिंक का गिलास होंठों से लगा। चलें? शेरोज़ के वापस सबकी नज़र उसकी जानिब की थी, जो खड़ा हो चुका था। हाँ चलते हैं, पर प्लीज़ ये बच्चों को खाना पैक करो, बहुत टेस्टी है। और हादी के बेतुके जवाब पर इलाफ के होंठों पर मुस्कुराहट मजीद गहर गई। तुम खाने की फिक्र मत करो, जब चाहो यहाँ आकर खा सकते हो तुम। ये रेस्टोरेंट यहीं मिलेगा। और हमने खड़े होते हुए कहा, लेकिन मुफ्त का तो नहीं मिलेगा ना? और तुम्हें नहीं मालूम कि किसी और के जेब से खाए हुए खाने का जायका ही कितना लाजवाब होता है? एक आँख मारते शरारती अंदाज में कहा था। यू आर अ फनी बॉय, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जब तुम चाहो मैं तुम्हारी ये बुकिंग करवा दूंगा। शिरोज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अब चलते हैं, सुबह प्रेजेंटेशन देनी, उसके लिए फ्रेश रहना भी ज़रूरी है। इलाफ की बात पर सबने सारे ला दिया। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, शिरोज़ से गाड़ी के करीब आते हुए कहा था। श्योर। और उसी के साथ शिरोज़ ने गाड़ी का फ्रंट डोर इलाफ के लिए खोला, मगर इससे पहले कि इलाफ आगे बढ़कर बैठी, तेज़ी से आते हादी ने उसकी सीट पर कब्जा कर लिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया और मुझे बहुत नींद आ रही, इसलिए हम सब साथ जाएंगे। पहले मिस इलाफ को ड्रॉप करते हैं, फिर जाना तो हमें एक ही घर है ना? क्यों मिस इलाफ, एनी इशू? और हादी के पूछे पर इलाफ एक बार फिर मुस्कुराई थी। नहीं, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। पीछे का दरवाज़ा खोल कर बैठी, जबकि गर्दन दाएं जाने मोड़ने पर उसे अपने एक साथ एक बार फिर अरहम बैठा नजर आया। नजर ड्राइविंग सीट संजीदा चेहरे लिए बैठे शेरोज़ पर डाली, जो खा जाने नज़र से अरहम को देख रहा था, जबकि अरहम ने नज़र खिड़की की जानिब फेर दी थी। एक गहरी सांस लेकर इलाफ ने अपनी नज़र भी खिड़की से बाहर के चार मंजर की जानिब की थी। जानती हूँ तुमने ये सब हमारा डिनर ख़राब करने के लिए किया अरहम, मगर मुझे खुशी है इस खुशी के मौके पर तुम मेरे साथ थे। इसी सोच के साथ एक दिलकश मुस्कुराहट इलाफ के होठों पर आई थी, जो शेरोज़ और अरहम दोनों ही की नज़र से बच गई थी। वो सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, मगर आज जल्दी सभी को थी। हादी साहब को अपने मिशन सारा पर काम शुरू करने यूनिवर्सिटी जाना था। आमिर हमदानी, शीला हमदानी एक चैरिटी इवेंट में जाना था, जबकि अरहम और शेरोज़ के लिए आज का दिन अहम था। आज उनकी डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन जो होने वाली थी। दोनों एक डर और उम्मीद लिए जल्दी जल्दी अपना नाश्ता निपटा रहे थे। आज प्रोजेक्ट उन्हें मिलना था और इसका इन दोनों को यकीन था। बस अब हमें चलना चाहिए। अरहम ने खड़े होकर, शेरोज़ भी फ़ौरन खड़ा हुआ। अरे नाश्ता तो ठीक से कर लो, शीला हमदानी ने उन्हें टोका। नहीं मामा, अब हम और नहीं रो सकते, चले ब्रो, शेरोज़ कहता हुआ बाहर की जाने पड़ा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा आंटी। अरहम भी अब बाहर की जाने पड़ा था। मुझे यकीन है कि शेरोज़ ज़रूर कामयाब होगा। शीला हमदानी ने गहरी सांस देगा। इसे कामयाब होना ही होगा। ये प्रोजेक्ट लाखों का मुनाफा लाखों का नुकसान करवा सकता है। आमिर हमदानी इसी के साथ अपनी जगह से खड़े हुए। मैं लाउंज में, तुम तैयार होकर आ जाओ, इवेंट शुरू होने वाला है। जी। वो भी अब अपने कमरे में तैयार होने जा चुकी थी। अब अगर यहाँ से दूर हमदानी इंटीरियर में आओ तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। शेरोज़ और अरहम दोनों ही बाहर निकलते, सामने खड़े इलाफ के पास जाते, जो कि सेक्रेटरी से कुछ बात करी थी। तुम सब रेडी करो, मैं अभी आती हूँ। इलाफ की बात पर सर लाती सेक्रेटरी वहाँ से जा चुकी थी। अब जबकि इलाफ मुस्कुराते अपनी तरफ आते इन दोनों बॉसेस को देख रही थी, जिनके चेहरे पर इत्मीनान और संजीदगी थी। सब रेडी है? शेरोज़
शेरोज़ की जानिब से सवाल होता। हाँ, मीटिंग रूम रेडी कर दिया है, मैं अब उसे देखने जा रही थी कि कुछ रह ना गया हो, और साथ ही प्रोजेक्टर वगैरह भी सेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। अरहम ने देखा बहुत मुतमईन थी। मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट आज हमें ज़रूर मिलेगा, शिरोज़ ने मुस्कुरा कर कहा। बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, यकीनन हम दोनों की मेहनत रंग लाएगी। और हमने दोनों की तसल्ली दी थी। ऐसे ही होगा, मैं जाकर फाइनल चेकअप करती हूँ, वो लोग 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। इन्हें मुस्कुराकर कहती मीटिंग रूम की जानिब गई, जबकि अरहम और शिरोज़ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ चुके थे। चैरिटी इवेंट, स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म्स, बुक्स और कुछ गरीब बच्चों की तालीम का खर्चा उठाने की रखा गया था। यहाँ की अमीर घराने के लोग अपनी तौफीक के मुताबिक चैरिटी करने आते हैं। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये सब गरीब आवाम की मदद करने के लिए जमा होते हैं, एहसास हमदर्दी की जज्बे को यकीनी बनाने के लिए। मगर असल में तो ये सब अपना नाम बनाने यहाँ आते हैं। स्टेज पर खड़े होकर अपनी रकम को किसी फैमिली के लिए फिक्स करना, किसी का तालीम का खर्चा अपने से लेकर दुनिया की नज़र में नेक और हमदर्द इंसान उनका टाइटल जीते हैं। और इस वक्त इस तरह के एक इवेंट में मौजूद आमिर एंड शीला हमदानी गरीब बच्चों के लिए अपनी मदद पेश करने आए थे। शीला हमदानी के लिए तो ये बाकी सबकी तरह अपना नाम बनाने के जरिए थे, मगर आमिर हमदानी से दिल से दूसरों की मदद और एहसास की वजह से करते थे। इसलिए वो कभी भी इस तरह के इवेंट में अपना नाम अनाउंस नहीं करवाते, ना ही वो खुद को जाहिर करते थे। यहीं इस भीड़ में कोई और शख्स जो कि इन्हीं का बंदा होता है, वो चैरिटी करता है, उसके पीछे होते हैं आमिर हमदानी, जबकि दुनिया के सामने कोई और। शीला हमदानी को इनके ये कुछ खास पसंद नहीं आता था। वो खामोशी से आते देखकर चले जाते, जबकि आमिर का ही कोई बंदा उनकी तरफ से चैरिटी कर देता था। ऐसे में उन पर तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ती थी, जबकि आमिर हमदानी इसी में खुश रहते थे। उनके नज़दीक छुप कर की गई मदद ही सुकून देती, और शायद ये सही भी था। मीटिंग रूम में सब कुछ तैयार हो चुका था। मैनेजर और कुछ ज़रूरी स्टाफ वहाँ से जा चुके थे, जबकि शेरोज़, अरहम और इलाफ अब दूसरी पार्टी के आने का इंतजार कर रहे थे, और इनका इंतजार ख़त्म भी हो चुका था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, 3 लोग बाहर आए। इलाफ ने देखा कि दरम्यान में चलता शख्स तकरीबन 28 या 29 साल का आदमी था। पैंट कोट पहने, हल्की बीड़, स्टाइलिश काले बाल, साफ रंगत आईब्रो के ऊपर किसी पुरानी चोट का निशान, जो कि चेहरे के नकूश को मजीद पुरकशिश बना था। संजीदा चेहरे लिए वो एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले उनकी जानिब अपने पूरे रौब के साथ बढ़ रहा था, जबकि इसके बाएं जानिब शायद उसका मैनेजर, जो कि 40 के करीब था, ब्लू पैंट कोट में आ रहा था, जबकि दाएं जानिब आती लड़की जिसने हद से ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हुए थे। मेकअप से लिपटा चेहरा और खुले हुए बाल, अपने हाथ में एक फाइल ला रही थी। शायद वो उसकी वाइफ थी, लेकिन सारन ने तो कहा था कि वो अनमैरिड है। उसने सोचा, हेलो मिस्टर साद तारिक, आई एम शेरोज़ हमदानी, सन ऑफ आमिर हमदानी। शेरोज़ ने उसके पोस्टी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया, जिस पर शख्स ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा। नाइस टू मीट यू मिस्टर शेरोज़। इलाफ ने महसूस किया उसकी आवाज़ भारी और पुरकशिश थी, बिल्कुल उसकी मुस्कुराहट की तरह। माय मैनेजर मिस्टर शहबाज। बाई जानिब खड़े मैनेजर का तारुफ करवाया, जिस पर शेरोज़ ने मुस्कुराकर सर लाया। एंड माय सेक्रेटरी मिस नौशीन। शेरोज़ ने एक नज़र उसे सर से पैर तक देखा, और ये पहली बार था जब ऐसी लड़की को सामने देखकर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ था। एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसे वेलकम किया, वरना वो तो डायरेक्ट हाथ बढ़ाने वाला इंसान था। ओह, तो ये सेक्रेटरी है, लगती तो कहीं से नहीं है। इलाफ ने गहरी सांस ली। जाने आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, इतना मेकअप और ऐसे कपड़े, वो भी ऑफिस में। ही इज़ माई पार्टनर मिस्टर अरहम हमदानी। अब शेरोज़ से तारुफ करवाया था, जिस पर साद और अरहम ने हाथ मिलाया। एंड माई डिज़ाइनर मिस इलाफ। और अब 7 तारीख की नज़र अपने सामने खड़ी इस लड़की की जानिब गई, जो पिंक टॉप और ब्लैक ट्राउज़र पहने, मेकअप से बेनियाज चेहरा, होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाए, गहरे स्याह बाल पोनी टेल में कैद किए, और इस पोनी में एक पेन फंसाए, अपनी गहरी सी आंखों से उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई। आज तक की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट, जिसे नजर हटाना उसके बस में नहीं थी। वो देख सकता था उस चेहरे की मुस्कुराहट के साथ, अब वो आंखों से कोई इशारा कर रही थी, मगर क्या? शेरोज़ की गले की आवाज़ उसे होश मिलाई। चले? अरहम ने संजीदगी से कहते हुए उन्हें मीटिंग रूम का रास्ता दिखाया था। श्योर। वो अब संजीदा चेहरा लिया आगे बढ़ा। जाने से क्या हो गया था? उसके जाते ही वो सब भी अंदर की जानिब बढ़े थे, जबकि इलाफ अरहम के गुस्से निगाहें मुसलसल खुद पर महसूस कर रही थी। अब मैंने क्या कर दिया? और ये बस सोच कर रह चुकी थी। कुछ देर बाद सब मीटिंग रूम में अपनी जगह पर बैठे नजर आ रहे थे। फर्स्ट सीट पर शेरोज़, उसके दाएं जानिब अरहम और बाएं जानिब इलाफ की खाली सीट, उसके साथ मैनेजर और अरहम के साथ 7 तारीख, फिर उसका मैनेजर और आगे उसकी सेक्रेटरी, जो मुसलसल नोट्स पर कुछ लिखने में मसरूफ दिखाई देती। जबकि मीटिंग रूम में इस वक्त सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी थी। साथ ने जगमगाती स्क्रीन पर एक ग्राफ बना था, जिसके एक एक हिस्से के बारे में इलाफ इन सबको समझा रही थी। फ़ायदे बता रही शेरोज़। अरहम को वो ग्राफ हर तरह से परफेक्ट लगा, जबकि 7 तारीख उसे ग्राफ बनाने डिज़ाइन हर तरह से परफेक्ट लगी थी। उसके बोलने का अंदाज, उसका कॉन्फिडेंट, उसकी मुस्कुराहट, उसका काम, उसका नाम, और वो खुद और उसकी आवाज़। लेकिन वो क्यों नहीं आ रही? इससे पहले वो सवाल का जवाब ढूंढ पाता, मीटिंग रूम की तमाम लाइट्स ऑन हुई और सब एहसास हुआ कि प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुकी थी। सो मिस्टर साद, कैसे लगा आपको हमारा डिज़ाइन? शेरोज़ हमदानी के सवाल पर वो थोड़ा गड़बड़ाया था। कैसे कहता कि उसे तो सिर्फ डिज़ाइनर को देखा है, डिज़ाइन का तो उसे कुछ मालूम ही नहीं। मदद की निगाह से अपने सामने बैठे मैनेजर की जानिब देखा, जो कि मुस्कुराता। शायद वो भी अपने बॉस की हालत जान चुका था। डिज़ाइन परफेक्ट था। उसके कान के करीब सरगोशी की गई। इट्स परफेक्ट, हमें ये पसंद है, साद हमदानी ने मुस्कुरा कर कहा, जिसमें अरहम और शेरोज़ दोनों के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गई। मिस इलाफ ने बहुत बेहतरीन काम किया। आई एम इम्प्रेस्ड। इलाफ की जानिब देखते हुए कहा। थैंक यू सर। प्रोफेशनल अंदाज था। नो नो, डोंट कॉल मी सर, आई एम नॉट योर बॉस, सो यू कैन कॉल मी साद।
थैंक यू मिस्टर साद। एक बार फिर मुस्कुराई थी। तो फिर हम ये कॉन्ट्रैक्ट डन समझे और हमने संजीदगी से कहा था। ज़ाहिर है इन दोनों को एक दूसरे को इस तरह मुस्कुरा कर देखने में कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ऑफ कोर्स हमें से आज ही नो। सेक्रेटरी नौशीन ने साथ की बात काट दी थी, जिस पर सबकी नज़र उसकी जानिब गई थी, जिससे सबसे सख्त नज़र 7 तारे की थी। हम ये डिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कंधे उचकाते उससे कहा। उसकी ये बात अरहम और शरोज को भी गुस्सा दिला गई। मिस नौशीन बिहेव योरसेल्फ, साथ की संजीदा आवाज़ पर थोड़ा गड़बड़ाई। पर सर हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब की बार उसे डरते डरते अपनी बात मुकम्मल की। और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती मिस नौशीन? अब शरोज की जानिब से सवाल हुआ था। बिकॉज दिस इज़ कॉपीड, ये डिज़ाइन नकली है। क्या बकवास कर रही है तुम? नौशीन की बात पर शेरोज तकरीबन धड़ता अपनी जगह से खड़ा उसे देखती, बाकी सब भी। शेरोज आराम से। अरहम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही है मिस नौशीन? ये डिज़ाइन मैंने और मिस्टर अरहम ने दिन रात एक एक करके रेडी किया है, और आप कह रही है कि ये कॉपी है। इलाफ ने तहम्मुल से कहा। ये सब वही जानती थी कि सब खुद को कैसे कंट्रोल करती। आपका दिमाग तो ठीक है मिस नौशीन, मैनेजर ने दबे दबे गुस्से से कहा। मैं ठीक कह रही हूँ सर, यही है। उसने अपना मोबाइल निकाल कर साथ की जाने बढ़ाया। ये देखें, ये डिज़ाइन इंटरनेट से उठाया गया, किसी ऑनलाइन डिज़ाइनर का डिज़ाइन नहीं है। नौशीन के हाथों से मोबाइल लेकर साथ ही देखा। ये वाकई वही डिज़ाइन था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में खून तेज से दौड़ा हो। पूरे जिस्म गुस्से की लपेट में। उसे मोबाइल मेज़ पर सबके सामने रखा, और जैसे ही सबकी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी, शेरोज़ और अरहम के चेहरे के रंग ही सफ़ेद पड़ चुके हैं, जबकि इलाफ अपनी जगह पर को पत्थर बन चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। वो शेरोज़ अरहम के दरमियान आई ताकि वो बात साफ दे सके। ये हो चुका है मिस इलाफ, मैं तो समझा था कि आप बहुत डिफरेंट डिज़ाइनर है, मगर आप तो फेक निकली। 7 तारीख की आवाज़ में इसने गुस्से से साथ नफरत महसूस की। मगर क्यों? तो आपने ये सब मजाक करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? ये काम करती है आपकी कंपनी, इंटरनेट की डिज़ाइन कॉपी। साथ अपने बड़ा सुन पर निकाला था। वो ये खुद भी नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उन पर आ रहा है या खुद पर। नहीं शेरोज़, बिलीव मी, ये डिज़ाइन मैंने खुद बनाया था। तुम चाहो तो अरहम सर से पूछ लो, मैंने कॉपी नहीं किया। उसे बेख्तियारी में कहते हुए शेरोज़ का बाजू पकड़ा, जो अरहम के साथ 7 तारीख की नज़रों में भी आ चुका था। उसका गुस्सा मजीद बढ़ा। यू आर फेक मिस इलाफ, एंड आई हेट फेक पीपल्स। कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसे अपने अल्फाज के आखिरी चीज़ पर बरसा कर वहाँ से जा चुका था। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आया था। कैसे एक ऐसी लड़की के लिए जज्बात उभारने लगा था जो कि फेक थी, या फिर उसे इस बात को गुस्सा था कि शरोज़ के इतने क्लोज थी, और अगर अरहम की जानिब देखो तो उसके दिल में कुछ टूट सा गया था। प्रोजेक्ट हाथ से निकलने की वजह से इलाफ का शरोज़ के इस कदर करीब होना तोड़ गया था। वो कैसे इसके सामने अपनी सफाई पेश करी थी? वो कैसे उसको बाजू पकड़ती कि शरोज़ का इतना ज़रूरी था उसके लिए? उसे देखा शरोज़ उसको बाजू पकड़े हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन है इलाफ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये जिसने भी किया मैं उसे ढूंढकर जेल पहुँचाऊंगा। तुम परेशान मत हो। उसके अल्फाज पर इलाफ कितनी पुरसक हुई थी। हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने अपना हाथ उठाया। नज़र अरहम के चेहरे पर पड़ी। उसे देखा अरहम के चेहरे पर दर्द और तकलीफ के तासुरात, और उसकी आंखों में मौजूद उसके टूटे दिल का दर्द देखकर उसे गिल्ट ने घेरा था। जानती थी कि अरहम के साथ ज्यादती कर रही है, जानती थी उसे हर्ट करने की वजह बन रही है, जानती थी कि वो सेल्फिश बन रही है, मगर उसे ये सब करना था। अपने मकसद के असूल के लिए अरहम को खुद से दूर करना था हर हाल में। अब क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला गया शरोज़। मेरी वजह से कंपनी इतने लॉस में चली गई। इसी के साथ आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से गिरा था, जो अरहम को तड़पा गया था। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ मिस इलाफ। ज़रूर हमारी कंपनी में से ये किसी की साजिश है। हम इसका पता लगवा लेंगे। आप प्लीज़ रोए मत। खुद को प्रोफेशनल रखते उससे कहा था, और एक नज़र दोनों पर डालकर लंबे लंबे कदम उठाता वहाँ से चले गया। इसके जाते हुए शरोज़ से थोड़ा दूर ही, जो बेहद परेशान लग रहा था। पापा को मालूम हुआ तो इसका जिम्मेदार मुझे ठहराएंगे। अब क्या होगा? अपने दोनों हाथों से बाल पकड़े बड़बड़ाया था, जबकि उसका नखियों से देखते ही इलाफ ने अपने आंसू साफ किए। तुम फिक्र मत करो शेरोज़, मैंने बताऊंगी कि इस समय तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हम सब ने पूरी कोशिश की थी, मगर न जाने ये कैसे लीक हो गया। उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं पता करके रहूँगा कि इस सब के पीछे कौन है। उसे मैं कहता वहाँ से निकला, जबकि अब इलाफ भी अपने ऑफिस की जाने बढ़ी थी। होठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट दबाए वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। चेहरा सबसे सुरखोर था। सर लीव मी अलोन नौशीन। उसको कुछ कहने से पहले ही वो दौड़ा, जिस पर फ़ौरन उसका ऑफिस से बाहर निकली थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? आई कांट बिलीव दिस। अब वो मुसलसल दाएं बाएं चक्कर लगा था। सोचे इस डिज़ाइनर की जानिब जा रही थी जिसकी पर्सनैलिटी से मरहूब कर दिया था, मगर फिर इसकी इतनी चीप हरकत पर हैरान रह गया। कैसे मासूम चेहरा भी ये काम कर सकता है? और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आया था। कैसे आखिर कैसे वो उसके शहर में जकड़ चुका था? मोबाइल पर होने वाली रिंग ने उसकी तवज्जो हासिल की। मैं इसकी जानिब तेज से बढ़ा जहाँ मोबाइल रखा था। इरादा तो उसे बंद करने का था, मगर स्क्रीन पर नाम आते देखकर रुक गया। फिर कुछ सोचकर कॉल रिसीव की। हाँ सारा, कहो। गहरी सांस लेकर जैसे खुद को रिलैक्स किया। कैसी रही आपकी मीटिंग? आपको डिज़ाइन पसंद आया? सारा ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर एक बार फिर वो चेहरा उसकी नज़रों के सामने घुमा था। वो कॉपीड था। मुख्तसर जवाब देकर सारा को हैरान कर गया। कॉपी? ये क्या कह रहे भाई आप? यस, उनकी न्यू डिज़ाइनर ने इंटरनेट से एक डिज़ाइन कॉपी करके प्रेजेंट किया। शी इज़ सच अ स्टूपिड गर्ल। चबा चबा कर कहता, वो सारा को कुछ देर के खामोश कर गया था। अब क्या होगा भाई? लहजे परेशान थी। यही सोच को परेशान हूँ मैं। हमने पूरा महीने एक फेक डिज़ाइन के लिए वेस्ट कर दिया। इसकी बात पर खामोशी छा गई थी। कुछ देर कान से मोबाइल लगाने के बाद जब उसे लगा कि कॉल कट गई, तो वो भी मोबाइल कान से हटाने ही वाला था कि
मेरे पास एक हल है। सारा की आवाज़ में उसके हाथ रुके। कैसा हल? उसने हैरानगी से पूछा। अपने रूम की खिड़की में खड़ी सारा के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। चैरिटी इवेंट अपने अख्ताम के करीब था। उसकी जानिब से एक आदमी अनाउंसमेंट कर दी थी। आमिर हमदानी अब अपनी जगह से खड़े हुए थे। इरादा सामने खड़ी चैरिटी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर से बात करने का था, मगर मोबाइल पर बजने वाली ट्यून ने उसकी जानिब अपनी तवज्जो अपनी जानिब की। हाँ बोलो, मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। न जाने अगली जान से क्या कहा गया कि चेहरे के तासुरात फौरन ही बदले थे। माथे पर बल और आंखों में दबा दबा गुस्सा साफ जाहिर था। क्या हुआ? मोबाइल जेब में रखते हुए देखकर शीला हमदानी ने पूछा। चलो, वो कहकर तेजी से बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जबकि शीला हमदानी उनके तेवर देखकर घबरा गई। आमिर, हुआ क्या है? कुछ तो बताएं। गाड़ी के करीब पहुंचे उसने पूछा। मैडम को घर ले जाओ, ड्राइवर से कहता है। दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़े थे आमिर, और वो उनकी आवाज़ को इग्नोर करते वहाँ से जा चुके थे। अल्लाह खैर करे, दुआ करते वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब बढ़ी थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में सर पकड़े बैठा था। सामने अरहम मैनेजर पर बरसने मौजूद था, जबकि इलाफ शायद अपने ऑफिस में थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी का डिज़ाइन लीक कैसे हो गया? अरहम की धाड़ पर सामने खड़ा मैनेजर घबरा चुका था। मुझे खुद नहीं मालूम ये कैसे हुआ। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैनेजर बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। मैं नहीं जानना चाहता कि इससे पहले हुआ है कि नहीं। मुझे इतना मालूम है कि ऐसा अब हुआ, वो भी इस डिज़ाइन के साथ जो मैंने और मिस इलाफ ने मिलकर बनाया। क्या आप इसका मतलब समझते हैं मैनेजर साहब? वो एक कदम उनके करीब होता जबकि वो मज़ीद घबरा कर सर झुका गए। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी में ही किसी ने काम किया है। इसी कंपनी में से किसी ने हमें धोखा दिया है, वो भी हमारे होते हुए, आपके होते हुए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना, डेटा सिक्योर करना? बोले वो एक बार फिर दार था, जबकि मैनेजर अब की बार घबरा कर सर झुका गया। अब तो जुबान पर ताले भी लग चुके थे। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए, हर उस लैपटॉप, हर इंसान की जिसके पास ये डिज़ाइन सेफ था। अंडरस्टैंड? और तेजी से मैनेजर का सर हाँ में हिला। गो। इसी के साथ मैनेजर तेज से ऑफिस से बाहर निकला था, जबकि अरहम की निगाह शेरोज़ की जानिब गई, जो सर थामे बैठा था। परेशान मत होइए, जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे तसल्ली देते हुए कहा। डैड भी मुझे नहीं छोड़ेगा, उन्होंने मुझे एक चांस दिया था, अब वो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ब्रो, अचानक उसे पुकारते हुए सर उठाया। डैड को कुछ मत बताएगा, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में। प्लीज़ ब्रो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। इससे पहले कि हम कुछ कहता, पीछे से आते एक रोबदार आवाज़ ने दोनों को ही चौंका दिया था। दोनों की नज़र एक साथ दरवाजे की जानिब गई, जहाँ आमिर हमदानी शहरों को घूरते हुए खड़े हो गए। अगर आप अंदर आए, और हमने खुद को नॉर्मल करते होगा। तुम फिक्र मत करो हम, अब से मैं यही रहने वाला हूँ। शेरोज़ के सामने खड़े होते आमिर हमदानी ने एक धमाका किया। डैड, मैं आपको समझा सकता हूँ। फ़ौरन उनके करीब आए। शट अप। मेरी कंपनी को डबोकर अब भी तुम मुझे समझाना चाहते हो? और आमिर हमदानी की धाड़ ने जहाँ अरहम और शेरोज़ को अपनी जगह सुन किया, वही दरवाज़ा खोलते इलाके कदम भी रोक दिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की डैड, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। आप अरहम भाई से पूछ लें, इन्होंने मिसल आपके साथ मिलकर काम किए थे, बिल्कुल नया था। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि अरहम ने बेहतरीन काम किया, क्योंकि वो डिज़ाइनर अरहम के साथ ही। इसे मुझे उसकी सलाहियतों पर पूरे यकीन है। मगर तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम सारी अरेंजमेंट करते? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था, मगर तुमने सब कुछ अरहम और डिज़ाइनर के कंधों पर डाल दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस की खबर नहीं रखते? शेरोज़। आमिर हमदानी की बात इन दोनों को हैरान कर गई थी, जबकि इलाफ ने अब दरवाज़ा नॉक किया। डोंट डिस्टर्ब अस। आमिर हमदानी ने साफ इनकार किया, मगर शायद इलाफ जाने के मूड में नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। सर। उसकी आवाज़ पर सबकी नज़र उसकी जानिब उठी थी। एक बुरी खबर है। इसी के साथ जहाँ अरहम और आमिर हमदानी चौके थे, वही शेरोज़ की सांसें रुक गई थी। क्या इससे भी कुछ बुरा हो सकता था? जबकि यहाँ से कुछ दूर इस यूनिवर्सिटी में आओ तो इस वक्त एक प्रोफेसर की टेबल पर होंठों पर मुस्कुराहट लिए बैठा था, जबकि सामने बैठा 40-42 साल का प्रोफेसर बेहद संजीदा दिख रहा था। देखिए मिस्टर हादी, हम ये नहीं कर सकते। 4 साल पुराने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालकर किसी अनजान को देना जुर्म है। उसे पिछले 10 मिनट से बस एक यही बात समझा रहा था, जबकि हादी साहब समझने के मूड में नहीं थे। लेकिन आप ये जुर्म पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा झुकते हुए रज़ारी से कहा, जिस पर प्रोफेसर के तासुरात मजीद बिगड़े थे। और मुझे इस गलती का भरपूर एहसास है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब अगर आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना मुझे सबको आपके इरादे बताने पड़ेंगे। धमकी, वो भी हादी को? नॉट गुड। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप सबको मेरे इरादे बताएं। चहक कर बोल तो प्रोफेसर ने उसे हैरान कर देखा। ये पागल तो नहीं है? अब आप ऐसे मत देखें मुझे। ज़ाहिर है आपके साथ एक चेयर में बैठकर चक्की पीसने का शर्फ हासिल हो जाए तो और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में। वो तो खुशी से झूम उठा था। एक्सक्यूज़ मी। प्रोफेसर बेचारा अभी कुछ ना समझा। ओफो, कितने मासूम हैं आप। अच्छा सुनिए ज़रा। इसे कहते साथ मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग चलाई थी, जो पिछली बार होने वाले प्रोफेसर और हाथी की डील थी। पैसे के बदले इलाफ का एड्रेस। तुम। प्रोफेसर ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया, जहाँ मगर फ़ौरन ही पीछे कर चुका था। अरे प्रोफेसर साहब, नहीं पीसनी मैं सच चकी तो जल्दी से काम करें ना, ऐसा गुस्सा करने से तो बात नहीं बन सकती। एक आंख दबाते हुए उससे कहा था। मुझे 10 मिनट दो। उसी के साथ प्रोफेसर ये दूसरी गलती करने जाते, जबकि हादी साहब अपनी इंटेलिजेंस पर खुद को दिल में शाबाशी देने लगे। अब अगर हमदानी इंटीरियर में वापस आए तो इलाफ अंदर दाखिल हुई। कदम बहुत आहिस्ता थे। ये आमिर हमदानी से उसकी पहली मुलाकात जो थी। शी इज़ मिस इलाफ, हमारे डिज़ाइनर, एंड इलाफ ही इज़ आमिर हमदानी, सी ऑफ
दिस कंपनी, और हमने दोनों का तारुफ करवाया था, जिस पर इलाफ ने मुस्कुरा कर उन्हें सलाम किया। क्या बुरी खबर है? शेरोज़ से डरते डरते पूछा। वो कल होने वाली बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। उसे कहते साथ मोबाइल उनकी जाने बढ़ा, जिसे अरहम ने फ़ौरन थामा। हमदानी इंटीरियर्स के इंटरनेशनल डिज़ाइनर कॉपी करने की खबर फैल चुकी थी। सभी अपने अपने रिमार्क्स दे रहे थे जो कि यकीनन बहुत बुरे थे। शेरोज़ ने आमिर हमदानी की जानिब देखा, जिनके चेहरे के तासुरात अब मज़ीद सख्त हुए। अपनी कड़ी नज़र से उनने शेरोज़ की जानिब देखा और शेरोज़ को उनकी नज़र से गोलियां लग रही थी। तुम्हें मेरी कंपनी का नाम ख़राब कर दिया शेरोज़। मेरी उम्र भर की मेहनत ज़ाया कर दी तुमने। मेरी गलती पर कि मैं तुम्हारे हाथों में अपनी कंपनी दी। दूर हो जाओ मेरी नज़र से, जाओ। आमिर हमदानी की धाड़ पर इलाफ अपनी जगह सहम से गई थी, जबकि शेरोज़ अब घबराने लगा। डैड, मुझे एक मुकदमे में ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे तुम? जो लाख का नुकसान हुए, हमें क्या तुम उसे भर सकते हो? मेरी कंपनी का नाम जो तुमने ख़राब किया, तुम उसे ठीक कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम शेरोज़? हाँ, वो एक बार फिर जो उस पर बरसे थे। डैड, मैं बस तुमने जो किया ना, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो कहते साथ अपने चेयर की जानिब जाकर बैठे। अंदाज़े बता रहे थे कि वो कोई हुक्मनामा जारी करने वाले थे। आज से मैं इस कंपनी को संभालूंगा जैसे पहले संभालता था, और तुम अब मेरे सेक्रेटरी के तौर पर काम करोगे। और उनके फैसले पर जहाँ शेरोज़ का सफ़र धमाका हो, वहीं अरहम और इलाफ ने एक दूसरे की जानिब देखा। निगाहों में हैरानगी थी। ये अब क्या कह रहे डैड? मैं और सेक्रेटरी? शेरोज़ हमारे सदमे में था, जबकि इलाफ और अरहम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मतलब अब बॉस का सेक्रेटरी बन जाना भी एक मजाक ही है ना। अगर तुम्हें इतराज़ है तो तुम इस कंपनी से जा सकते हो, कभी वापस ना आने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ एक यही पोजीशन मिल सकती है तुम्हें। अटल लहजे में कहते हुए उन्हें अपने सामने रखी फाइल उठाई। इशारा उसके जाने का था। ओके डैड, जैसा आप कहें। और इसी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकला, जबकि अब आमिर हमदानी की नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर पड़ी थी, जो कि उन्हें देख रही थी डरी डरी। मुझे आपका डिज़ाइन अरहम ने दिखाया था मिस इलाफ। आप एक अच्छी डिज़ाइनर, मुझे यकीन है कि आप ये सब होने के बाद हमारी कंपनी को छोड़ने का फैसला नहीं करेंगी। कुर्सी से टेक लगाया उन्होंने कहा, जबकि इलाफ ने सुकून का सांस लिया। चलो, अरहम को कोई तो फ़ायदा हुआ, सोचकर मुस्कुराई। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी सर। और फिर इन हालात में मैं अपनी कंपनी को कैसे छोड़ सकती हूँ, जब इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कोई कुछ भी कहे, मगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। इलाफ के बात पर अरहम के साथ साथ आमिर हमदानी के होंठ में मुस्कुराते, उन्हें ये लड़की अच्छी लगी थी। थैंक्स मिस इलाफ, आपके साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मुस्कुराती ऑफिस से बाहर निकली, जबकि अब अरहम आमिर हमदानी के सामने बैठा था। चेहरे पर संजीदगी थी। मालूम करो सबके पीछे कौन है अरहम, ये बहुत ज़रूरी है। आमिर हमदानी ने कहने पर से सर लाए। सोच अब इस जानिब थी, जबकि यहाँ से कुछ दूर 7 तारीख के ऑफिस की जानिब आओ, तो अब तो कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में गुम था, शायद आज होने वाले वाक़े की जानिब। मगर अब वो उसे लेकर परेशान नहीं था, क्योंकि सारा ने उसका सारा मसला हल कर दिया था। ये उसके लिए भी सरप्राइजिंग था जब उसे बताया कि उसके पास एक डिज़ाइन है जो कि उसने एहतियाती तौर पर अपनी किसी जानवर से बनवाया। अब वही डिज़ाइन उनके काम आने वाला था। इस बात को तो सारा को यकीन था कि सारा को अगर डिज़ाइन पसंद था, यकीन उसे भी पसंद आया था। मगर सोच अब ये सोच कर रहा था कि कैसे सारा का बनाया हुआ डिज़ाइन इस बुरे वक्त में काम आ रहा है। मगर इलाफ, क्या वाकई उसने डिज़ाइन कॉपी किया था? अगर ऐसा वाकई उसने किया तो फिर वो क्यों इतनी परेशान हो गई थी? क्यों उसके चेहरे पर कोई खौफ, कोई गिल्ट नहीं था? आखिर क्यों अब उसे लगता था कि वो उसे नहीं कर सकती, जबकि उसे तो ये जानना भी नहीं था। लैपटॉप पर आने वाले नोटिफिकेशन ने उसे सोचों से बाहर निकला। उसे सीधे होकर देखा, सारा ने मेल भेजी थी। यकीनन यही डिज़ाइन था। उसे मेल ओपन करके देखा, हैरान हो गया। ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है। इतना खूबसूरत डिज़ाइन और इतना परफेक्ट। यकीनन ये किसी माहिर डिज़ाइनर का काम था। इसी के साथ उसकी नज़रों ने डिज़ाइनर का नाम ढूंढना चाहा और वो मिल गया। मगर ये क्या? EH? सारा ने बताया था कि डिज़ाइनर अपने नाम के अल्फ़ाबेट के नाम से ग्राफ डिज़ाइन करता है, मगर ये अल्फ़ाबेट EH उसे दोबारा दोहराया, जिसे कुछ याद करने की कोशिश करो, जैसे ये कोड अल्फ़ाबेट उसे पहले भी कहीं देखो, मगर कहाँ? ये अब क्या कर रहे हैं आमिर? वो जो अभी ऑफिस से घर आए थे, शीला हमदानी की आवाज़ पर खामोशी से सोफे पर बैठने आंखें मूंद दी थी। आराम कर रहा हूँ, पुरसकून अंदाज में जवाब दिया गया। अपने बेटे का फ्यूचर ख़राब करके आप खुद आराम कर रहे हैं। शीला हमदानी से वाकई बहुत गुस्से में थी। फ्यूचर उसने अपना खुद ख़राब किया है, और अगर इसके अलावा कोई और जिम्मेदार है तो वो सिर्फ तुम हो। आंखें खोले उनकी जानिब देखा। मैंने किया उसको फ्यूचर ख़राब? उन्हें हैरत हुई। हाँ, तुम्हारे बेजाड लाड और तरबियत की कमी ने आज इसे इस मकाम तक पहुँचाया, जहाँ ना तो वो अच्छा इंसान बन सका, ना ही कामयाब। उन्हें अब मजीद गुस्सा आने लगा था। एक तो शेरोज़ ने उनकी कंपनी का नाम डबो दिया और वो अब भी उसी की बात कर रही थी। मेरे बेटे ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप उसे एक इंसान भी नहीं समझते? अपना हमेशा किए जाने वाला सवाल दोबारा दोहराया था। यही तो मसला है शीला, कि आज तक तुम्हें उसको गुनाह ही नज़र नहीं आए। न जाने वो कौन सी माएँ होती हैं जो बच्चों के चाल चलन से ही सब जान जाती हैं। अफसोस से कहते तेज़ी से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़े, जबकि शीला हमदानी अब मजीद गुस्से में पड़ रही थी। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आमिर हमदानी के अटल लहजे ने उनके बढ़ते कदम रोक दिए थे। ये तुमने क्या कर दिया शेरोज़? उन्हें अब शेरोज़ पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इसी की वजह से तो उन्हें इतना सब सुनना पड़ रहा था। अब अगर यूनिवर्सिटी की जानिब आओ तो प्रोफेसर ने एक लिफाफा लाकर उसके सामने फेंका था। अरे प्रोफेसर साहब, आराम से। इस तरह किसी को फेंक कर चीज़ें देना बैड मैनर्स होते हैं। शरारती मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो प्रोफेसर को मज़ीद चढ़ा चुका था। ये लिफाफा उठाओ और यहाँ से निकलो, आइंदा मेरे पास मत आना। वो उससे कहते थे कुर्सी पर बैठे, जबकि हादी अब लिफाफा उठाकर खड़ा हुआ। यकीन मानो
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता आने को, मगर क्या करूँ, आपसे कोई किस्मत का कनेक्शन है शायद। खींचते चला आता हूँ, एक आग दबा कर कहते हो प्रोफेसर को आग लगाकर वहाँ से बाहर निकल चुका था। क्या क्या करना पड़ता है मुझे तुम्हारे लिए अरहम, खुद से कहते वो अब अपनी गाड़ी में आकर बैठे थे, मगर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसे लिफाफे को खोल कर देखा। अंदर एक एड्रेस और एक तस्वीर थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसके चेहरे को अपनी निगाहों के हिसाब लेते उसे कहा था। अब लगता है कि सिर्फ अरहम का काम नहीं रहा। एक मायने खेज मुस्कुराहट होठों पर सजाते उसने लिफाफा वापस रखा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कम इन, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने कहा था। मैनेजर अब हाथ में एक फाइल लिए उसके सामने आकर खड़े हुए, जबकि अरहम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। सर, ये वो डिटेल्स हैं जो आपने मांगी थी। मैनेजर ने फाइल उसकी जानिब बढ़ाई जिसे उसने थामा था। डिज़ाइन आपके और मिसलाफ के अलावा सिर्फ मेरे लैपटॉप में था और स्कैन करने से मालूम हुआ कि मेरे लैपटॉप से भी ना तो ये किसी को भेजा गया, ना ही इसकी कॉपी बनाई गई। हम में से किसी के ऑफिस में कोई नहीं गया, ना ही कोई मशकूक हरकत हुई है। मैनेजर की बात पर अरहम के माथे पर बल वाजे थे। अगर डिज़ाइन कॉपी नहीं हुई, इसे भेजा नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ तो बताओ मुझे, मैनेजर ये इंटरनेट पर कैसे पहुंच गया? क्या यहाँ कोई जिन्नात है जो ये कर गई है? कुदरत का एक हसीन इत्तेफाक है। फाइल मेज़ पर फेंकते उससे कहा, मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया गया है। कोई भी सुराग छोड़े बगैर ऑफिस के एक एक वर्कर पर नजर रखो, किसी की कोई हरकत हमारी आंखों से बचनी चाहिए। ओके बॉस। इसी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकले, जबकि अरहम अब फाइल की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ड्रिंक का खाली गिलास मेज़ पर रखते से कहा। अंदाजा से था जैसे मदहोश हो, शायद वो था भी। तेरे डैड तो शुरू से ही तेरे खिलाफ थे और तूने उन्हें एक और मौका दे दिया। रह जाने बैठे उसके दोस्त से कहा था। ड्रिंक वो भी कर रहा था, मगर वो अब तक अपने होशो आवाज़ में था। मैंने कुछ नहीं किया था, इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी उनने मुझे अपने सीने पर एक उंगली रखी। शरोज़ हमदानी को इसी की कंपनी में सेक्रेटरी बना दिया। मतलब शरोज़ हमदानी आम मुलाजिम बन गया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? गिलास उठाकर सामने दीवार की जानिब जोर से मारते कहा। शीशे अब ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। अरे क्या कर रहे हैं? संभाल खुद को। जो भी तेरे डैड का वो तेरा ही तो है, कौन छीन सकता है तुझसे ये सब? उसे कंधे से थामते हुए कहा। वो खुद वही छीन सकते हैं मुझसे सब। अच्छा छोड़ इन बातों को, चलो क्लब चलते हैं। सुना है सोनी लोग का ग्रुप भी वही जा रहा है। आज की रात बहुत रंगीन होने वाली है। उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपने मुस्कुराते उसके साथ चलता बना था। जबकि यहाँ से कुछ दूर इस रेस्टोरेंट में आओ तो कोने में मौजूद टेबल के करीब वो दोनों बैठी थी, जबकि वेटर अब उनका ऑर्डर सर्व कर रहा था। तो कैसा रहा सब? वेटर के जाते ही सारा की जानिब से सवाल हो, जिस पर मुस्कुराई थी। बहुत अच्छा, बहुत से शेर उसको अपना सेक्रेटरी बना दिया। व्हाट? सेक्रेटरी? वह हैरान हुई। यस सेक्रेटरी। मुस्कुराकर फ्रेंच फ्राइज उठाकर मुंह में डाले थे। तुमने तो कमाल कर दिया लाफ, मगर इन सब में मेरे बेचारे भाई को बहुत टेंशन हुई। कंधे उचकाकर कहा। हाँ, बहुत गुस्से में आ गए थे और मुझ पर तो जैसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था उन्हें। जाहिर है डिज़ाइन तुमने जो कॉपी किया था वो सभी तो तुम पर ही हो रहा है ना। उनने बेफिक्री से कहता अपना चीज़ बर्गर उठाया। नहीं पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी और बात पर गुस्सा थे। उसे अब भी साथ आए की नज़र खुद पर याद थी। तुम्हारा वहम होगा यार, तुम पर क्यों वो गुस्सा होंगे? हाँ हो सकता है। कंधे उचकाकर वो बर्गर की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। जब जबकि यहाँ से कुछ दूर इस क्लब में आओ तो अंधेरे में मुख्तलिफ रंगों की जगमगाती रोशनी ने अंदर का माहौल बहुत दिलकश बनाया हुआ था। डांस फ्लोर पर लड़के और लड़के म्यूजिक के साथ एक दूसरे के साथ डांस करने में मसरूफ थे। इन्हीं में मौजूद शेरों समदानी हदूद के सारे तकाजे तोड़ने पर अपनी बेहद करीब खड़ी लड़की को दोनों बाजू से थामे अब सबसे अलग करके किसी कोने की जानिब ले जा रहा था, जहाँ लोग ना होने के ही बराबर थे। अंदर आगे कर एक कप कॉफ़ी पी लो। गाड़ी रुकते ही सारा ने उससे कहा था। नहीं सारा, तुम चाहती हो मैं इस पर कॉफ़ी नहीं लेती? नहीं आती। फिर मुस्कुराकर कहते इनकार किया। चलो ओके, एंड आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी। और इसी के साथ साथ सारा गाड़ी से पानी निकली, जबकि इलाफ अब गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ी। अभी वो थोड़ा दूर गई थी, किसी के मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसकी तवज्जो खींची। ये मेरे मोबाइल की आवाज़ तो नहीं है? गाड़ी रोककर नीचे की जानिब देखकर किसी का मोबाइल गिरा हुआ था। उसने उठाकर देखा किसी नंबर से कॉल थी। ये तो सारा का मोबाइल है। उफ सारा, तुम भी ना, कहते साथ कॉल रिसीव की। हेलो। ओह इलाफ, शुक्र है मोबाइल तुम्हारे पास है, प्लीज़ मुझे दे दो यार, तुम अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। सारा की रिक्वेस्ट पर उसने एक गहरी सांस ली। ओके कमिंग। गाड़ी अब दोबारा सारा के घर की जानिब मोड़ चुकी थी। कुछ ही देर में उससे गाड़ी घर के सामने पार्क की दरवाजे की जानिब बढ़ी। दोबारा नॉक करने के बाद ही चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। सलाम इलाफ बाजी, आ जाएं। उसे पहचानते उसने दरवाज़ा पूरा खोला ताकि वो अंदर आ जाए। नहीं मैं भी बहुत जल्दी में, अपने मोबाइल सारा को दे दीजिएगा, वो मेरे पास भूल गई थी। मोबाइल कार्ड के हवाले करके वापस अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुई। ये जाने बगैर के दुआ की मुसलसल उसे ही देख रही थी हैरानी से। शेरोज़ कहाँ है? नाशे की मेज़ पर बैठे आमिर हमदानी ने सवाल किया, जिस पर शीला हमदानी घबरा गई। अपने कमरे में होगा, जो उसका ग्लास होंठों से लगाते कहा। अगर कमरे में होता तो क्या मैं सवाल करता तुमसे? संजीदगी से कहा गया। वो कल रात अपने दोस्तों के साथ था, इन्हीं के घर ठहर गया होगा। तो और मतलब है अपने अयाश दोस्तों के साथ? क्या तुम नहीं जानती कि रात बाहर गुजारने की इजाज़त नहीं दी मैंने उसे? आवाज़ अब ऊंची हुई थी, जिस पर अरहम जो जाने के इन ख्यालों में गुम था उनकी जानिब देखा। वो बहुत परेशान था। आपने उसके साथ जो किया उसके बाद खुद को नॉर्मल करने दोस्तों के पास रह गया, इसमें क्या बुरा है? शीला हमदानी ने भी हिम्मत का मुजाहरा किया।
अगर मैं उसके दोस्तों और उससे वाकिफ़ ना था तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं होती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात मेरे फैसले की है तो वो इसी काबिल है। अगर आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा। अरहम ने बात बिगड़ते देखकर कहा, यकीनन वो यही आएगा अरहम, मगर क्या मुसीबत साथ लाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। कहकर उठे और अपना कोट दुरुस्त करते हुए बाहर की जाने बढ़े थे, मगर थोड़ा आगे जाकर ही रुके। तुम नहीं आ रहे? अरहम की जाने देखते हुए कहा, मुझे एक्चुअली कुछ काम है अंकल, अगर आप माइंड ना करें मैं थोड़ा लेट आऊँगा। ओके, और इसी के साथ वो बाहर की जाने बढ़े, जबकि अरहम अपने कमरे में वापस आए। कल से उसका हादी से कोई राब्ता नहीं हुआ, रात की जाने का वो वापस आया और अभी सुबह सुबह गायब हो चुका था। आखिर ये कर क्या रहा है? मोबाइल उठाकर उसे कॉल की। जाने वापस कितनी ही कॉल्स कर चुका था, मगर वो इसकी कॉल पे करने के मूड में नहीं था, जबकि अरहम उसके लिए परेशान होने लगा। और अब अगर यहाँ से कुछ दूर सारा के घर के जाने में आओ तो वो जॉब पर जाने के लिए तैयार अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकली थी। वैसे तो साथ चाहता था कि इसके साथ काम करे, आखिर उसने भी तो डिजाइनिंग पढ़ी थी, मगर ये सब उसने सिर्फ साथ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था। पापा के बाद 7 भाई उसके पापा और भाई थे, इसके लिए उनकी खुशी के लिए उससे ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री ली, मगर उसका शौक सिर्फ जॉब करने का था। वो खुद से कुछ करना चाहते थे। यही अच्छी बात यह थी कि 7 भाई ने भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रही थी और ये वक्त भी उसका जॉब पे जाने का ही था। गाड़ी तेज़ी से कंपनी की जाने पे ले जाने के साथ साथ वो गाने के बोल भी पुकार रही थी। उसका मूड आज वाकई बहुत अच्छा था। यकीन है अगर उसे मालूम हो जाता कि गाड़ी उसको मुसलसल पीछा करी थी, ये मूड अच्छा नहीं रहता, लेकिन वो गाने में इतनी गुम थी कि आसपास का कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अब अगर इसका पीछा करती गाड़ी की जानिब आओ तो हाथी साहब सुबह सुबह अपनी नींद की कुर्बानी देकर इस लड़की का पीछा करने आए थे। यकीनन वो आप इसकी पूरी मालूमात हासिल कर लेना चाहता था बिना उसकी नज़रों में आए। शायद नहीं। मोबाइल पर आने वाली मुसलसल कॉल पर उसने मोबाइल की तरफ देखा। अरहम की कॉल से अब तो कोई 40वीं कॉल थी। सॉरी ब्रो, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मोबाइल साइलेंट पर करते उसने सामने चलती गाड़ी को पार्क पर देखकर गाड़ी भी साइड पर रुकी थी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर इस ऊंची बिल्डिंग की जानिब जा रही थी। तो यहाँ जॉब करती है मोहतरमा? चलो हादी, देखो तो सही कि कहाँ तक जाती है। अपनी गाड़ी पार्क करके आया, वो भी इसके पीछे आया। उसे देखकर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को मुस्कुरा कर सलाम करती वो लिफ्ट की जानिब आई थी, जबकि हादी अब एक साइड पर रुक गया। सारा लिफ्ट के अंदर आकर 3rd फ्लोर का बटन पुश किया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही हादी फ़ौरन सीढ़ियों की जानिब आ गया, लेकिन उसे लिफ्ट से पहले पहुंचा था और उसमें कामयाब हो भी गया था। उसने देखा वो लिफ्ट जब बाहर निकलकर लाइन वाइज अपनी अपनी जगह पर बैठे एम्प्लॉयज़ के पास से होती आखिरी सेक्शन में जाकर बैठी। वाह, इतनी अमीर लड़कियों को एक आम से जॉब करने की क्या जरूरत हो बढ़ गई? उससे खुद से पूछा, मगर कोई जवाब समझ ना आए। लगता है ये भी अब तुम्हें ही मालूम करना होगा। हाथी कंधे उचका करके थे वो अब लिफ्ट की जाने में आया। उसे अब और भी काम निपटाने थे। हमदानी इंटीरियर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और आमिर हमदानी अपने पूरे रोब के साथ अपने ऑफिस की जाने बढ़े। साथ ही नज़र रिसेप्शन के पास खड़ी इला पर पड़ी तो शायद किसी अहम काम के बारे में काम कर रही थी। उन्हें देखते ही वो उनकी जाने बढ़ी, जबकि उनके कदमों की रफ्तार सुस्ती मगर वो रुके नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आमिर हमदानी मुस्कुराए हल्का सा। मेरी कॉफ़ी भिजवा दे और कम इन टू माई ऑफिस मिस इलाफ। कहते साथ वो ऑफिस के अंदर जा चुके थे, जबकि इलाफ मुस्कुरा कर रिसेप्शनिस्ट की जाने पड़ी। सर की कॉफ़ी भिजवा दे प्लीज़, उसे कहकर वो आमिर हमदानी के ऑफिस की जाने आई। दरवाज़ा नॉक किया। कम इन, इजाज़त मिलती है अंदर आई। सेट मिस इलाफ। आमिर हमदानी ने उसे बैठने का इशारा किया। वो उससे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते जिसे वो अपनी मुकम्मल तवज्जो से सुन रही थी। जबकि यहाँ से कुछ दूर फ्लैट्स की जाने तो शेरोज़ कल रात के कपड़ों में ही एक फ्लैट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा था। हालत तो कल से बेहतर थी, मगर सर में मुसलसल दर्द होता, शायद ड्रिंक ज़्यादा कर लेने की वजह से। अपनी गाड़ी में आकर बैठे थे कि शीला हमदानी की कॉल आ गई। यस मॉम। कान से मोबाइल लगाकर और एक हाथ से अपना सर थामा। दर्द वाकई ज़्यादा था। कहाँ हो तुम? वो मॉम में उसे एक नज़र सामने से फ्लैट की जाने देखा। मैं अपने दोस्त के घर था और वो ने वो कह भी क्या सकता था। फ़ौरन घर और ऑफिस जाओ, तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा है। तुम आखिर कब सुधरोगे शुरोज़? कम ऑन मॉम, नॉट अगेन प्लीज़। डॉट का मूड अच्छा कब होता है? बस अब उकताहट होने लगी थी। घर आओ शेरोज़, सुना नहीं तुमने? इस बार शीला की आवाज़ बेहद संजीदा थी। ओके मॉम, कमिंग। इसी के साथ उसे कॉल कट की। अब मोबाइल रखने ही लगा था कि नोटिफिकेशन की आवाज़ उसके हाथ रोके। उसने देखा व्हाट्सएप पर किसी नंबर से कोई तस्वीर और वीडियोज़ आई थी। नोटिफिकेशन ऑन करके उसे तस्वीर और वीडियोज़ देखी, उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिरा। व्हाट द हेल? वो बार बार इन तस्वीर को देख रहा था जो कल रात की थी। क्लब में लड़कियों के साथ डांस करने, ड्रिंक करना, वो वीडियो उसे वीडियो ऑन किया। ये पहले से भी ज़्यादा बुरा था। लड़की के साथ क्लब में डांस और फिर उसके साथ बाहर आना, कार बैठा और इस फ्लैट में आना, सब इसमें रिकॉर्ड था। इस पर तो जैसे बिजली गिरी थी। अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकला था कि कोई नोटिफिकेशन आया। उसे देखा वही नंबर था। उसे फ़ौरन चैट ऑन की। मैसेज में जो लिखा था उसने उसको होश उड़ा दिए थे। हाय माय प्रिंस, वीडियो अच्छी है ना? मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, मुझसे एक छोटी सी गलती होगी प्रिंस, मैंने इसे तुम्हारे डैड के नंबर पर भी फॉरवर्ड कर दिया। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना प्लीज़। इसी के साथ मोबाइल उसके हाथ से जा गया तो उसे लगा था कि उसके साथ से रुक ही रही हूँ। उसे लगा जैसे सांसें रुक ही चुकी हूँ। ओके मैं सिलाफ, तो अरहम जैसे ऑफिस आता है आप इनसे ये सब डिस्कस कर लीजिएगा। एक बार इसकी जाने बढ़ाते हुए कहा था। श्योर सर। हाल थामे बाहर जाने के लिए बढ़ी, जबकि आमिर हमदानी को मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। ऑफिस से बाहर निकलते अपने ऑफिस जाने के बजाय रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। अंदर आमिर हमदानी ने नोटिफिकेशन ओपन के सामने आने वाली तस्वीर वीडियो ने उसके चेहरे के तासुरात बदले। माथे पर वाज़ेह बल, गुस्से से लाल सुर्ख आंखें खुद को काबू करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाए गहरी सांसें ले रहे थे।
लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उसे देखा अरहम आया था। हाथ में मोबाइल लिए वो मुसलसल शायद किसी को कॉल लगा रहा था, मगर उस पर नज़र पड़ती उसकी जाने बढ़ा। गुड मॉर्निंग सर, इलाफ ने उसके सामने रुक दिया। कहा, कैसी हैं आप मिस इलाफ? मुस्कुरा कर कहा, मगर इलाफ महसूस कर रही थी उसकी परेशानी। बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। कुछ हुआ है क्या? फिक्रमंदी से पूछा। नहीं सब ठीक है, बस मैं कल से हादी को कॉल करूँ मगर वो कॉल नहीं उठा रहा। और फिर मोबाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ। अच्छा, हो सकता है वो बिज़ी हो, आप फिक्र मत करें। मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, जिस पर अरहम ने उसकी जानिब देखा। उलझी हुई तो वो भी लग रही थी। तुम भी कुछ उलझी हुई लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर इलाफ की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं भी बस किसी की इंतज़ार कर रही हूँ वो। और जवाब ने अरहम को जाने क्यों मायूस किया था। शेरोज़ का सवाल हुआ था। नहीं, वो जवाब पर खुशी। पापा कहाँ हैं? इस आवाज़ पर इन दोनों ने दरन जानिब देखा। शेरोज़ अपनी फूली हुई सांस, कल से पहने हुए कपड़े, बिखरे बालों के साथ उनसे पूछ रहा था, आंखें फिक्रमंद और चेहरा परेशान। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक हो ना? अरहम उसके हालत देखकर हैरान हुआ। मैं ठीक हूँ भाई, डैड कहाँ हैं? वो अंदर है अभी। लो, वो आ गए। आमिर हमदानी को ऑफिस से खड़े थे, फिर के साथ बाहर निकलते देखकर इलाफ ने कहा। शिरोज ने पलटकर अपने डैड को देखा, जिसकी शोला बरसाती नजर उसे बता चुकी थी कि बहुत देर हो गई है। डैड, मैं इससे पहले कि कुछ कह पाता, आमिर हमदानी के थप्पड़ की आवाज़ से जहाँ अरहम और इलाफ को हैरान किया, वहीं शिरोज का मुंह भी बंद कर दिया था। खबरदार, जो अपनी नापाक ज़ुबान से तुमने मुझे डर्ट करने की जरूरत भी की। उंगली उसकी जानिब उठाते हुए वार्निंग दी। मुझे माफ़। उसके बाद मुकम्मल ही नहीं हो पाई थी कि और थप्पड़ ने उसका मुंह बंद किया। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और तुम शेरोज़ हमदानी अब इस गुनाह का कफ़ारा अदा करोगे। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? अरहम ने आगे बढ़कर पूछा, मगर आमिर हमदानी इस वक्त कुछ और ही सोचने में मसरूफ़ थे। डैड, मुझे एक मौका दे, मैं वादा करता हूँ इससे दोबारा नहीं होगा। ज़रूर। आखिर तुम मेरे बेटा हो, तुम्हें एक मौका तो दूंगा मैं। एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, और वहाँ मौजूद हर शख्स ये जानता था कि मुस्कुराहट अब कोई नया तूफान लाने वाली है। 2 मिनट के अंदर एक मीटिंग अरेंज करो, मैंने एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। शैला को भी बुलाया जाए इसमें। अरहम से कहकर दोबारा अपने ऑफिस की जानिब बढ़ चुके थे, जबकि अरहम और शेरोज़ की जानिब मुड़ा। तुमने क्या किया शेरोज़? इसके पूछने पर शेरोज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बताएंगे, खुद देख लें आप। इलाफ ने मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया और शेरोज़ ने देखा। इलाफ की आंखों में उसकी नफरत थी। अफसोस एक बार फिर सर झुका गया, जबकि अरहम इन तस्वीर वीडियोज़ को देखकर हैरान रह गया। ये क्या है शेरोज़? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये तो वो जानता था कि शेरोज़ लड़कियों से दोस्ती फ्लर्ट करने का शौकीन है, मगर वो अपनी हदूद को पार कर सकता है, ये उसे कभी सोचा नहीं था। मुझसे गलती हो गई ब्रो। एक नज़र सामने खड़ी इलाफ पर डालकर उसने कहा। गुनाह? गलती नहीं, गुनाह है ये, सख्ती से कहा, जिस पर शिरोज़ ने मज़ीद सर झुका दिया। इलाफ और बाकी स्टाफ के सामने सब पर होने वाले इससे पहले से भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती। उसकी रेपुटेशन जितनी ख़राब सही, मगर इस तरह की शर्मिंदगी के सामने उससे पहले कभी नहीं किया था। वो सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करनी होगी, मैनेजर तक हमारी कंपनी पर इसका असर पड़े। वो अब इलाफ से कह रहा था। हम नहीं जानते कि किसने किया, मगर इससे काउंटर करने की कोशिश करनी होगी। वो अब रिसेप्शनिस्ट की जाने बढ़ा। मीटिंग रूम अरेंज करो, मैनेजर को मेरे ऑफिस भेजो। आप भी एमएस खिलाफ, इसे कहकर ऑफिस की जाने तेज से बढ़ा, जबकि इलाज एक नज़र शिरोज़ पर डाले उसके पीछे गई। वो इस वक्त लंच करने के लिए अपनी ऑफिस कंपनी के सामने मौजूद इस रेस्टोरेंट में बैठी थी। ऑर्डर देने के बाद अपना मोबाइल मेज़ पर रखे उसे घूमने लगी थी, शायद किसी कॉल का इंतजार था। और फिर मोबाइल पर आने वाले कॉल पर से जल्दी से मोबाइल उठाए। बोलो, क्या बना? अभी कुछ पता नहीं, कुछ देर में रिजल्ट आएगा। तुम प्लीज़ अलर्ट रहना, जैसे ही रिजल्ट आता है तुम इसी वक्त से वो आईडी ख़त्म कर देना, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए सारा। इलाफ की धीमी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे बस ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। गुड। और तुम्हें यकीन है ना कि वो कोई मसला नहीं करेगा? वो कोई मसला नहीं करेगा, आखिर मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, सारा ने मुस्कुरा कर कहा। गुड, मैं चलती हूँ, बॉस ने मीटिंग अरेंज की, मेरी कॉल का इंतजार करना। इसी के साथ सारा ने कॉल कट कर दी थी। एक इंसान हम पर भी कर दें। अपने पीछे से आधी इस मर्दाना आवाज़ से चौंक कर देखा। पीली टी शर्ट पर ब्लैक अपर पहने, ब्लैक पैंट, स्टाइलिश हल्के ब्राउन बाल, साफ रंगत, क्लीन शेव, ब्राउन मुस्कुराती निगाहों से अपने हाथ जेब में डाले उसे देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, उसने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा। अब वो उसके सामने रखी चेयर पर आकर बैठ चुका था। वैसे मेरा नाम हादी है। कुर्सी पर टेक लगाकर बैठे होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसने कहा था। सो मिस्टर हादी, क्या मैं आपको जानती हूँ? उसे इंसान बहुत अजीब लगा था, शायद कुछ अलग भी। अब ज़ाहिर इतनी बहादुरी से किसी लड़की की इजाज़त लिए बना, उसके साथ अगर बैठने वाला शख्स बहादुरी हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप मुझे जान ले। मुस्कुराकर कहते उसने उसकी प्लेट से फ्रेंच फ्राइज उठाकर मुंह में डालते। ये मेरा लंच है और मैं अकेले लंच करना पसंद करती हूँ, सो आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर हादी। वैसे उसका फ्राइज खाने पर उसे वाकई गुस्सा आने लगा था। मैं मुफ्त का लंच करना पसंद करता हूँ, इसलिए यहाँ से नहीं जा सकता। एक बार फिर उसकी प्लेट से फ्राइज उठाकर मुंह में डाले। क्या बदतमीजी है ये? सारों को मजीद गुस्सा आने लगा। अरे बदतमीजी कैसी? दोस्तों के दरमियान तो सब चलता है ना? नहायत संजीदगी से कहा गया, आंखों में शरारत वाज़ेह थी। एक्सक्यूज़ मी, दोस्त, हम दोस्त नहीं हैं, ओके? लो तो अब बन जाते हैं। हाय, आई एम हादी फ्रॉम पाकिस्तान, लिव इन दुबई। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? हाथ उसकी जाने बढ़ाए। नहीं, फ़ौरन जवाब आया। मुझे पता था तुम इनकार नहीं करोगी। वैसे एक अच्छा दोस्त होने की हैसियत से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा लंच ब्रेक ख़त्म हो चुका है। उसे कहते ही सारा ने तो किराए पर पहनी घड़ी की जाने देखा।
ओह नो, तुम्हारी वजह से लेट हो गई है। अपना बैग उठाकर फ़ौरन खड़ी हो चुकी थी। यू आर वेलकम, और उसके जवाब पर वो पैर पटकते वहाँ से तकरीबन भागी थी। उसे वाकई देर हो चुकी थी। चल आदि, रिस्क ज़ाया होने से बचा ले, स्वाब मिलेगा। उसी के साथ सारा की प्लेट अपनी जानिब खिसका कर वो अब उसके बर्गर के मज़े लेने में मसरूफ़ हो चुका था। आखिर मुफ्त का लंच मज़ेदार जो होता है। मीटिंग रूम में सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सबसे आगे शीला हमदानी, जिसके चेहरे पर वाज़िया परेशान थी और आंखें गुस्से से सामने बैठे शहरत को घूर रही थी, जबकि उसके साथ बैठा अरहम अपने सामने बैठी इलाफ की जानिब मुतवज्जो था, जो मुसलसल अपने हाथ में पकड़ा पेन घुमाई थी। यह इस बात का इशारा था कि वो भी परेशान थी। मैनेजर और बाकी का स्टाफ भी अपने अपने चेहरे पर मौजूद है, जबकि आमिर हमदानी सबके सामने चेहरे पर संजीदगी लिए खड़ा था। मैंने आप सबको यहाँ एक अहम फैसला सुनाने के लिए बुलाया है, वो कह रहे थे और एक नज़र सामने बैठे शिरोज़ पर डाली। यकीन अब तक आप सब जान चुके होंगे कि पहले हमारे डिज़ाइन के फेक होने और अब शिरोज़ हमदानी के बदकिरदार होने की खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। आमिर, शीला हमदानी सबसे बेटे के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त न हुए, मगर आमिर हमदानी की कड़ी नज़र ने उसका मुंह बंद कर दिया। आज वो किसी की नहीं सुनने वाले थे। इससे हमदानी टीचर्स की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब हमें मिलकर अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बहाल करना होगा। एक नज़र सब डाक अपनी चेयर पर बैठे। इसलिए मैं आज एक कंपनी एक ऐसे हाथ में देने जा रहा हूँ जिसकी रेपुटेशन माइंड दोनों ही हमारी कंपनी को दोबारा इसका मकाम वापस दिला सकती है। एक गहरी सांस ली थी। आज से कंपनी मेरे कज़न के बेटे अरहम हमदानी संभालेंगे। जहाँ इस फैसले पर अरहम बाकी सब हैरान हो गए थे, वहीं शीला हमदानी और शेरोज़ के सर पर बम गिरा था। पर अंकल, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? अरहम अटल लहजा था, जैसे आगे कोई बात ही ना हो सकती हो। नहीं, गुड। तो आज से ये कंपनी अरहम हमदानी संभालेगी। और जहाँ तक बात शिरोज़ हमदानी की, वो एक बार फिर खड़े हो गए। नज़र शिरोज़ की जानिब थी जो उन्हें देख रहा था। मैं अपने घर और अपनी कंपनी से शिरोज़ हमदानी को खारिज करता हूँ। आज से इसके मेरे घर और मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। और ये वो बम था जहाँ मौजूद हर शख्स के सर पर गिरा था। शीला ने हैरत से आमिर हमदानी की जानिब देखा, जान गई थी कि आज बात उनके हाथ में नहीं रही। नज़र शिरोज़ की जानिब गई, जो सदमे से सांस रोकर अपने सामने खड़े अपने बाप को देख रहा था।